गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तारीख है 13 जनवरी, कल है खिचड़ी। और आज आप लोग अभी टेस्ट दे रहे होंगे, 11:30 बज रहा है। तो होपफुली आप लोग बायो खत्म कर लिए होंगे। बायो काफ़ी स्टैंडर्ड इजी है पिछले के मुकाबले थोड़ा सा, ठीक है। और ये प्लांट किंगडम का है आपका। प्लांट किंगडम में हम पूरा एकदम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, और साथ में नोट्स नोट्स जो है लिंक में पीडीएफ में रहेगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस इसमें भी मैंने नोट चिपका दिया है, ठीक है। तो इवन सोचिए स्लाइड बहुत बड़ा है, 40 43 45 पेज के क्वेश्चन भी है लास्ट में कुछ 8 10। तो एकदम अच्छे से करेंगे, टाइम लगेगा 1.5 2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से करेंगे। और पूरा एक एक वर्ड इसमें प्लांट किंगडम जो आपको बहुत टफ लगता है, टफेस्ट लगता है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है भी। काफी कॉन्सेप्चुअल है, काफी मतलब इसमें डिटेल्स हैं, माइन्यूट डिटेल्स। तो उसको हम क्लियर करेंगे। ये चैप्टर देखने के बाद आपको प्लांट किंगडम से बिल्कुल भी नफरत नहीं रह जाएगा। और देखिएगा आप लोग खुद कमेंट करेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने और मजा आ गया, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम, तो हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 क्वेश्चन कम से कम नीट में आते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर आदर्श ओझा। अब हम लोग एक लाइन को रीड करते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। सबसे पहले बाबू प्लांट किंगडम में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन, जो अर्ली क्लासिफिकेशंस हुए थे किस बेसिस पे हुए थे। प्लांट किंगडम जैसे कि आपको पता है, जो वाइटेकर साहब का, हमारा जो आर एच वाइटेकर साहब का, जो वाइटेकर या वीटेकर का हो उनका जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे प्रिमिटिव में मोनरा आता था, ठीक है ना, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते थे। और फिर आता था प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर तो होते थे लेकिन यूकैरियोट होते थे। यहाँ सब यूकैरियोट होते हैं। फिर फंजाई आता था, ठीक है। फंजाई के बारे में बात बताइए, जो कॉमन है सिर्फ उसी के लिए, मतलब फंजाई किंगडम में कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है, सब क्या है, एकदम सब दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स है सब। उसके बाद और बेसिकली सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, थोड़ा सा और एडवांस, बोलो बोलो बोलो, यस, किंगडम प्लांटी, उसी को हम बात करेंगे। और लास्ट में आता है किंगडम एनिमलिया, एनिमल किंगडम, गॉट इट ना। तो हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, ओके। प्लांट किंगडम को हम डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए, लेक्चर शुरू होता है अब। In the previous chapter, we looked at the broad classification of the living organism under the system proposed by Whitaker 1969 में, 1969 में, wherein he suggested the 5 kingdom classification, which is Monera, क्या था, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमेलिया था और प्लांटी था। In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom plantae, popularly known as the plant kingdom। तो हम यहाँ पे किंगडम प्लांटे की बात करेंगे। चिड़िया बन गया, ठीक है याद रखेंगे इसको। तो बाबू हम किंगडम प्लांट को डिटेल में हम कवर करने वाले हैं चीजों को, कहीं दूर ना जाइएगा, ठीक है। साथ में रहिएगा, पास में रहिएगा मेरे, और बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। बहुत ही घटिया चैप्टर होता है ना आपके लैंग्वेज में, ये पढ़ने का मन नहीं करता। एक और होता है वो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके पहले एक और होता था प्लांट एनाटॉमी, लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, अब नहीं होगा। हाँ सच में, और ये देखो इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था, तो मुझे अभी रिसेंटली स्टूडेंट था, तो मुझे एग्जैक्टली माइन्यूट डिटेल पता है आप लोग का दिमाग का, कौन सा चैप्टर से आप प्यार करते हो, कौन सा चैप्टर से आप नफरत करते हो, और उस नफरत को कैसे प्यार में बदलना है, उसको मैं जानता हूँ, ठीक है। मैंने कल मतलब 3 से 4 घंटा, 4.5 घंटे लगे इसके स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में। और देखो मैं ना बहुत एकदम लेजी इंसान हूं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। जब से मैं प्रोफेशन में आया हूँ इस टीचर वाले में, तब से थोड़ा लेजीनेस खत्म हुआ है। अब सोचो, मैं कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन ये सब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने के चक्कर में, थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने के चक्कर में, चीजों को थोड़ा सा इजी करने के चक्कर में, आपको मैं काफी यूट्यूब से देख करके ये सब उधर स्लाइड बनाना, लैपटॉप चलाना, ये सब सीख गया हूं। तो ये सब मेरे बस का था नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको जरूरत है इसकी, और सच्ची बता रहा हूँ उससे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा मुझको हो रहा है कि मुझे ये सब चीजें सीखने को मिल रही हैं, आगे चल के बहुत काम में आएंगी। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है मुझे कि थंबनेल बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बन जाता तो ठीक है, ये तो मैं अपने खुद बना लेता हूँ सारा। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन टाइम लगते लगते सीख जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, तो ये हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। और आप लोग इस वीडियो को कम से कम 24 आवर्स के अंदर 100 लाइक जरूर दीजिएगा, 100 लाइक्स। अब देखते तो लाइक कर दो ना यार, अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद आए तो लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, हाँ नाइस, ओके। इससे क्या होता है ना, वीडियो सरफेस करता है इंटरनेट पे, ठीक है ना, मतलब कि जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको भी दिखेगा, तो वो देखेंगे कंटेंट को अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करेंगे
तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर मुझे और मजा आएगा कि अरे और अच्छा मैं कंटेंट डालूं, और थोड़ा पैसा भी हो सकता है मिल जाए, फिर मैं आपको पार्टी भी दे दूंगा। ठीक है, तभी बहुत दूर की बात है, वो अभी तो 1000 सब्सक्राइबर जस्ट हुए। चलिए बाबू ध्यान से देखें, फंजाई, कौन जाई बाबू, फंजाई and member of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plant। चलिए इसका मतलब क्या है, प्लांट किंगडम में, एकदम जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान समझना, प्लांट किंगडम में पहले फंजाई था, पहले कुछ मोनेरा के मेंबर्स थे और प्रोटिस्टा के मेंबर थे। वो सारे मेंबर्स बाबू जिनके पास सेल वॉल था उन सबको प्लांट में रखा गया था। दो ही किंगडम था, एक प्लांट था एक एनिमल। तो प्लांट में प्रोटिस्टा को भी रखा गया, ठीक है, उसमें मोनेरा को भी रखा गया, उनमें फंजाई जिनके पास सेल वॉल था उसको इस समय एक्सक्लूड कर दिया है, प्लांट से हटा दिया है। प्लांट ए दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम विद इन द सेम किंगडम। प्लांट तो वही कह रहा है कि देखो ध्यान से, प्रोकैरियोट्स है ना, मतलब मोनेरा, फिर सुनो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एकदम जो मैं कह रहा हूं एकदम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस पेज, फ्रॉम दिस वेरी पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, फंजाई, कौन जाए बाबू, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों के पास होते हैं सेल वॉल्स, इसीलिए इनमें से जिनके पास सेल वॉल्स थे उनको रखा गया था किसमें, प्लांट किंगडम में पहले, क्योंकि जब पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था तो सबको प्लांट में रख दिया गया था और जो बच्चे कुछ थे एनिमल में डाल दिया गया। लेकिन इस समय इन तीनों को निकाल करके अलग किंगडम बना दिया गया। जो बैक्टीरिया थे उनको मोनेरा बना दिया गया, जो यूनिसेलर थे लेकिन यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया, और जो बाबू फंजाई थे जो फोटोसिंथेटिक बिल्कुल नहीं थे उनको किसमें, फंजाई में डाल दिया गया। ठीक है ना, याद रखना इसको, ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट, सो द साइनोबैक्टीरिया that are also referred to as blue green algae, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, are not algae, वो एल्गी नहीं है। बस ध्यान सुना, जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो एल्गी नहीं है, बस एल्गी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बाबू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट्स है, ठीक है ना, इसलिए तो याद रखना, ग्रीन जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, क्या पढ़ेंगे हम, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, और हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म इस चैप्टर से हट गया है, इसको हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट, जो हमारा 12th का पहला चैप्टर होता है। तो इसमें एंजियोस्पर्म से ना कभी क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, ना ही कुछ, ना हमको पढ़ना है। तो हमको 4 चीजें पढ़नी है, पहला एल्गी पढ़ना है, दूसरा ब्रायोफाइट पढ़ने हैं, तीसरे टेरिडोफाइट पढ़ने हैं, और चौथा हमको पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। ये याद गांठ बांध लीजिए। ओके, क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें कैसे क्लासिफिकेशन क्या क्या हुआ, देखिए ध्यान से। ये जो आर्टिफिशियल नेचुरल सब पढ़ते हैं ना बाबू, कंफ्यूज होते हैं सब, ये कौन सा सिस्टम है, क्या टू किंगडम है, फिर कुछ नहीं, ये इसे टॉपिक मैंने दिया है क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, तो सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या आता है पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें क्या था, अर्लीस्ट, बाबू क्या है ये अर्लीस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहला अटेम्प्ट होता है, मतलब पहले ऐसे नॉर्मली किया जाता था, यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ ऊपर से देख देख के क्लासिफाई करते थे चीजों को। सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एटसेट्रा। तो अगर सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम देख करके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। दे वर बेस्ड मेनली ऑन vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus। ध्यान देखना, कह रहा है they were based mainly on vegetative characters। vegetative characters वही सब सारे, मतलब कि जो उनके vegetative characters हैं, लीफ है, उनका स्ट्रक्चर है, शेप है, नंबर है, ये सब उसी को vegetative character कह रहा है। और on the androecium structure, यानी कि उनके जो मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर है उसको देख करके, जो कि किसने दिया था ये सब बाबू, ये जो अगर कोई पूछे लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था, Carlos Linnaeus। Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on the few characteristics। तो हम क्या कहते थे इसमें कि जो एक तरह का दिख रहा है, ऊपर से दिखने में जो सेम है उसको एक ग्रुप में कर दो, जो दिखने में थोड़ा दूसरे तरह का दूसरे ग्रुप में कर दो, तीसरे तरह का तीसरे ग्रुप में कर दो। तो सच ना ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर देख के हम डिसाइड करते थे किसको कहां रखना है। ठीक है, इसकी कमी क्या थी, लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कमी क्या थी बाबू, ध्यान से देखेंगे। इसकी कमी ये थी, द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव
कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाई इन्वायरमेंट। इसका मतलब कई लोग नहीं समझते हैं, बस रट के चले जाते हैं। समझिएगा, आपकी मम्मी है और आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है उसकी मम्मी है, क्या आप दोनों औरतों को सेम इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे? सही बताना। नहीं, तुम्हारी मम्मी को तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? लेकिन इसने क्या किया, इसमें बाबू इसने, ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव को देखो, इसने वेजिटेटिव को जो यानी कि जो ग्रॉस जो मॉर्फोलॉजी थी और जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है दोनों को सेम बोल दिया कि हमारे लिए सब एक समान है ना, इक्वल वेटेज दे दिया, इक्वल वेटेज दिया। जबकि ऐसा नहीं है बाबू। आपको पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर थोड़ा भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर चेंज नहीं होता। तो हमको इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इसी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते तो ज्यादा कांस्टेंट रहता। ये तो बदलने वाला है। आपने पत्ता देख करके दो ग्रुप में बांट दिया, बाद में पत्ता सूख गया तो कहेंगे अरे तो ग्रुप का नहीं था, गलती हो गई। समझना, तो किसको कितना इंपॉर्टेंस आपको लाइफ में देना है ये तय होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसकी कितनी औकात है, जिसको आप कितना प्यार दे रहे हो, कितना मान रहे हो, क्या उस लायक है कि नहीं, क्या आपकी बातों को वो सीरियसली लेता है कि नहीं। आप किसी से भी कुछ भी शेयर कर दो, फिर वो किसी और से शेयर कर दे मसाला बना करके, ठीक है ना, आजकल ही चलता है। एकदम ध्यान सुनिएगा इस बात को। अगर आपका कोई दोस्त है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन से दोस्ती टूटी वो आपको डिफेम करना शुरू कर देता है बिना मतलब के, उससे उसको खुशी मिलती है। उसको खुशी क्या मिलती है कि चलो इसकी बुराई हो रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो बस 2-4 लोग करेंगे फिर। और जिनके पास दिमाग होता है ना, वो समझ लेते हैं कि क्या सच वो कुछ। मैं तो बस इतना एक लाइन कहता हूं बाबू कि जो आंखों से दिखे, जो कान से सुनो, ठीक है ना, दोनों का सिंक्रोनाइज, तब जाके किसी का मानो तुम बात। नहीं तो सब एकदम, मतलब इस मैं बता रहा हूं, सब एकदम सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। तो यहां पे लिनियस की प्रॉब्लम एक ये थी कि इन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और वेजिटेटिव को एक बराबर वेटेज दे दिया, जो कि लिखा एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। समझ गया ना? बस नेक्स्ट दूसरा आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा क्या आता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेंथम और हुकर ने दिया था। पहला क्या था? आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। इसमें क्या थी बाबू बात? वेर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब यहां पे ना सिमिलरिटीज समझ लो, नेचुरल सिमिलरिटीज है ना, similarities among the organism and consider not only external feature but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Such classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे। तो दूसरा जो थोड़ा सा और अपडेटेड मॉडल आया क्लासिफिकेशन सिस्टम का, वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बेंथम हुकर ने दिया था। और इसमें क्या किया गया? इसमें सीधे सीधे सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, बल्कि बाबू उसके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को लिया गया, सब कुछ लिया गया। इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके अंदर के एक छोटे छोटे टुकड़े करके देखा गया। एनाटॉमी एकदम एक एक को काट के डाइसेक्शन करके देखा गया। एम्ब्रियोलॉजी, उनके एम्ब्रियो का स्टडी किया गया। फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना बाबू, पूरा एकदम कौन कौन से केमिकल्स हैं उसकी स्टडी की गई। सच क्लासिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं क्या? तो पूछेगा क्वेश्चन कि नेचुरल एफिनिटी मतलब सिमिलरिटी। तो मान लो, इसका मतलब समझा रहा हूं, मान लो किसी का देखा कि कौन सा उसमें केमिकल है, कौन सा उसमें एनाटॉमी सिमिलर है, क्या इन दोनों का अंदर काटो तो सेम जैसे दिख रहे हैं, तो उनको एक जगह रख दिया गया। तो नेचुरल एफिनिटी मतलब नेचुरल सिमिलरिटीज, ठीक है। तो नॉट ओनली यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं, बल्कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ देखा गया। तो ये उससे ज्यादा बेहतर था, लेकिन कमियां थी इसकी भी। क्या कमी थी देखो आगे। अच्छा, इसमें ठीक है, इसकी कमी बस ये थी, यहां पे लिख दीजिए लिमिटेशन। सभी लोग बाबू जो लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी में जरूर इसको मेंशन कर लेंगे प्लीज। लिमिटेशन इनकी ये थी कि डिडंट, इनकी कमी क्या थी बाबू? डिड नॉट टोल्ड या डिड नॉट मेंशन anything about evolutionary relationship, ये क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक या फिर एंसेस्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताया इन्होंने कि कहां से आए हैं, किनके एंसेस्टर सेम है। तो ये इनकी कमी थी। अब इन सब कमी को सबसे मॉडर्न, ठीक है ना, सबसे मॉडर्न और सबसे बढ़िया जो इस समय चल रहा है वो है बाबू, जो करंट में चल रहा है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइलो
जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या किया गया, उसमें किया ये गया बाबू कि सीधे सीधे दो लोग को लाया गया, फिर उनको पिता को खोजा गया। अगर दोनों के पिता सेम है, दोनों के पिता का कैरेक्टर आपस में सेम मिलता है, तो हम कहेंगे ये इस ग्रुप का है। तो वो इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, या फिर बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन कहां से हुआ, उनके कॉमन इंसेस्टर हैं क्या? तो देखिए क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that, very important, this assumes that organism belonging to the same taxa have a common ancestor. जो organism same taxa के हैं, same taxa, टैक्सा मतलब टैक्सॉन मतलब ग्रुप, सेम ग्रुप की जगह लोग हैं तो पक्का उनके एंसेस्टर क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। याद रखना, सेम ग्रुप के लोग के एंसेस्टर क्या होने चाहिए, कॉमन, तो अपना कहेंगे ग्रुप सेम है। चलिए अब देखिए, जो डिफिकल्टीज आ रही थी क्लासिफिकेशन में, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजीज यूज हुए, क्या क्या टर्म्स हैं, जो क्या क्या ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को आसान बना सकते हैं। देखो सब एनसीईआरटी में घुला मिला के लिखा है, मैंने एकदम सेपरेट किया है काफी रिसर्च स्टडी करने के बाद, तो बाबू एकदम ध्यान से देखना। और हाँ, ये दावा कह रहा हूं बाबू, इस तरह से नोट्स बना करके कोई भी यूट्यूब वाला, कोई भी कोचिंग वाला नहीं देगा, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाएगा एज अ टीचर पढ़ाएगा, मैं देखो एज अ स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा इस पे। ये देखो जो मैंने बनाया है, ये इसको हल्के मत लेना। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू, यहां पे टू ज्यादा लिखा गया है, टू हेल्प या फिर टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टीज आई उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन यूज किए गए। सबसे पहला था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। पहला क्या था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशंस नाउ इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, जो भी अगर पूछे कि कौन सा ऐसा टैक्सोनॉमी है जो ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर काम करता है, तो आप सीधे रिकॉर्ड तो हो रहा है, आप सीधे मारेंगे टिक किसको, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। किसको टिक मारेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को, याद रखेंगे इसको। हेलो, हाँ 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 सुब्रत भाई, अच्छा मैं अभी क्लास में, यही नंबर है, 1 घंटे में कॉल करूं? ओके ओके। अब देखिए, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपका जो, हाँ, ऑल, एक याद रख लो बस, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, याद रखना है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड to all the characters and the data are then processed in this way. Each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considerable. जैसे मान लो कि, ध्यान से देखो ये क्या होता है एकदम चुपके से बाबू, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को तुमने 1 नंबर दे दिया और दूसरे कैरेक्टर को 2 नंबर दे दिया। अब इस कैरेक्टर से जितने लोग मिलते हो सबको इसमें लिस्ट में डाल दिया, इससे जितने मिलते हो सबको लिस्ट में डाल दिया और सब पे ठप्पा लगा दिया कि ये वाला कैरेक्टर है। इस हिसाब से हमने ग्रुपिंग कर दी। क्या कर दी, ग्रुपिंग। तो ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से हम असाइन कर देते हैं नंबर या कोड्स, और ताकि स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। और उसके एक और फायदा है कि एक ही समय में हम बहुत हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये पहला था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी हेल्प कर रही है। दूसरा है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो से पता चल रहा है बाबू, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेल से रिलेटेड है। तो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो हम जो है बाबू, एक ऑर्गेनिज्म को, मान लो कि हमारा जो है बाबू 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड सेल में, तो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म मिला और वो भी 23 पेयर वाला क्रोमोसोम है, तो हम उसको अपने ग्रुप में डाल देंगे। तो हम क्रोमोसोम के नंबर पे, स्ट्रक्चर पे भी, हम उसको बेस पे भी क्लासिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं। तो ये है, तो क्वेश्चन पूछे क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर बिहेवियर पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये क्या है बाबू, साइटो टैक्सोनॉमी। लास्ट में आता है कीमो टैक्सोनॉमी। सिंपल सा है, uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions or also used by taxonomists these days। तो दो पेड़ है बाबू, नहीं पता क्या रिलेशन है उनका। देखा कि अरे वो भी रबर बनाने वाला दूध निकाल रहा है, वो भी रबर बनाने वाला दूध निकाल रहे हैं, ओहो इनका तो भाई कॉमन रहा होगा इनसे, चलो इनको निकालो। तो केमिकल की स्टडी करके भी हम, मान लो कुछ केमिकल्स तो सेम होंगे दोनों में, उसमें भी स्टार्च है, इसमें भी स्टार्च है, इसमें प्रोटीन, इसमें प्रोटीन,
उसमें गैलेक्टेंस, इसमें गैलेक्टेंस, तो हम कहेंगे अच्छा ये तो सेम है, तो कुछ डिस्टिंक्शन चाहिए। एक केमिकल बताओ इसके में है, इसके में नहीं है, तुम कहेंगे इसको किनारे करो। अगर दोनों केमिकल सेम में है, तुम कहेंगे हो दोनों क्या है बाबू, सेम ग्रुप के हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कीमो टैक्सोनॉमी। ओके, अब बाबू हम जो प्लांट किंगडम है उसको 4 पार्ट में नहीं बल्कि 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा अलगी, अलगे, अलगा, एल्गे, क्या बोलेंगे, पहला होता है एल्गी। और बाबू जो एल्गी होगा हमारा, पिछले वीडियो में इको आ गया था, देखिए जरा, जो पहला होगा वो है एल्गी, दूसरा हमारा होगा ब्रायोफाइट्स, तीसरा होगा टेरिडोफाइट, चौथा होगा, ठीक है, चौथा होगा जिम्नो, एंड लास्ट में आएगा क्या हमारा, लास्ट में क्या आएगा हमारा, लास्ट में आएगा हमारा एंजियोस्पर्म, जो कि इस चैप्टर में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो 4 चीजें पढ़नी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और हम क्या पढ़ेंगे बाबू, हम और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। चलिए शुरू हो जाते हैं एल्गी से। कुछ कॉमन बातें बता दे। एल्गी की जो बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, वो हैप्लॉइड होगी। एकदम ध्यान सुनना, बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। हैप्लॉइड मतलब चलो ठीक है, गैमेटोफिटिक छोड़ो अभी, हैप्लॉइड होगी, स्मॉल एन, हैप्लॉइड। जो ब्रायोफाइटा होगा हैप्लॉइड, ध्यान सुनिएगा, हैप्लॉइड। जो टेरिडोफाइटा है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ओके। एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड, याद रखना, क्वेश्चन है पहला। अब एक चीज और रख लीजिए, अभी अभी बताते हैं। हैप्लॉइड जहां जहां, उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट, यस गैमेटोफाइट। तो एल्गी की प्लांट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक। टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक, ठीक है, गैमेटोफिटिक। जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी, अच्छा सॉरी सॉरी क्या बोल दिया, हाँ टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट, जहां पे डिप्लॉइड होगी वहां स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म इज स्पोरोफाइट। गॉट इट, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी। इतना समझो कि अगर हैप्लॉइड है तो एकदम प्रिमिटिव है, और अगर स्पोरोफाइट है तो एडवांसमेंट है। शुरू में देखेंगे एल्गी ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा होगा, स्पोरोफाइट बहुत छोटा होगा, और नहीं तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पे। हम देखेंगे टेरिडोफाइट, वहां से अब जाकर के थोड़ा सा मामला सेट होता है, ठीक है ना, वहां पे जो होता है स्पोरोफाइट बढ़ जाता है, और जिम्नोस्पर्म में बहुत ज्यादा स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट बहुत छोटा, और बाबू एकदम एंजियोस्पर्म में समझो एकदम पोलन ग्रेन की फॉर्म में एकदम छोटा सा और छोटा हो जाता है। देखेंगे हम एल्गी आर क्लोरोफिल, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या है, थैलॉइड का मतलब बाबू जिसके पास, लिख लेंगे वहीं पे, जिसके पास ट्रू रूट, ट्रू लीफ या ट्रू स्टेम ना हो, उसको हम बोलते हैं बाबू थैलॉइड स्टेम, थैलस, थैलाई। ऑटोट्रॉपिक है एंड लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। कुछ एल्गी ऐसे हैं, कुछ एल्गी हैं जो फंजाई के साथ रहते हैं, और इनको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन जो होता है वो पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, और पोल्यूशन इंडिकेटर होने के नाते जहां पे पोल्यूशन, नो पोल्यूशन, तो लाइकेन रहेगा, अगर पोल्यूशन है तो लाइकेन नहीं रहेगा, तो पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। कभी कभी ये जो एल्गी होते हैं वो एनिमल्स के साथ भी अटैच होते हैं, एग्जांपल है स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर। ओके, the form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous form like Eurothrix and Spirogyra। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो ये एल्गी होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ध्यान देखना, सबसे पहले क्या कह रहा है, कॉलोनी, मतलब कॉलोनी बना के रहेंगे। कॉलोनियल फॉर्म का एल्गी एग्जांपल पूछेगा, क्या बोलोगे, वॉल्वॉक्स। ठीक है, सीवी रमन थे साइंटिस्ट, सीवी, तो याद रखना, याद रखना, कॉलोनियल मतलब वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिलामेंटस, लंबा लंबा बॉडी रहेगी, और ये लोग फिलामेंटस, फ्रेगमेंटेशन से बाबू डिवाइड हो सकते हैं, फिलामेंटस। इसमें आएगा आपका, इसमें आएगा यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स
एंड स्पायरो वगैरह। इसको हमने याद किया था फुश, क्या इसने पटाखे फुस हो जाते हैं, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरो वगैरह। ठीक है, ओके नेक्स्ट, a few of them a few of the marine forms such as kelps form massive plant body। जैसे मैसिव एकदम ब्रांच हो जाते हैं, खूब ज्यादा ब्रांच बना लेते हैं, मासिव हो जाते हैं, मैसिव ब्रांच जो होते हैं मेराइन वाले, उनका नाम है कैल्प्स। कौन है बाबू? ये कैल्प्स हैं, याद रखना इसको। ठीक है, क्या रखना याद। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। रिप्रोडक्शन की बात कर ले, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन बहुत कंफ्यूजन होता है, आगे भी हमने नोट्स डाला है अपना। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी शो करता है, जो कि एसेक्सुअल का ही फॉर्म है। दूसरा एसेक्सुअल तो होता है, तीसरा सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव पहली बात कर रहा है। वेजिटेटिव, ध्यान देखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब उनके बड़े से होते हैं फिलामेंटस, वो फ्रेगमेंट में बढ़ जाते हैं, फिर नए नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। सारा फ्रेगमेंट जो होता है अलग अलग, वो बाबू नए नए थैलस, नए नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल, तो वेजिटेटिव में, वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। कैसे होता है बाबू? फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल कैसे होता है? जू स्पोर्स से। एसेक्सुअल कैसे होता है? जू स्पोर्स। ठीक है, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स, दे आर फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल, जो जू स्पोर होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिससे होता है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, ये तो बाबू देखिए, हम पढ़ रहे हैं एल्गी का रिप्रोडक्शन। एल्गी के रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि जो फ्रेगमेंट जो तीन तरह के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि जो बाबू फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसका जो कॉमन कॉज है, जो कॉमन मेथड फ्रेगमेंटेशन, क्या है वो? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा है दूसरा? जिसमें जू स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू? जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल, यानी कि उनके पास फ्लैजिला लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्लैजिला। ठीक है, जनरली। ठीक है, और यही जो स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो नए प्लांट को जन्म देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक हम लोग की तरह भी यहां पे भी दो गैमीट्स बनते हैं। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेट एंड सिमिलर। अगर ये गैमीट के पास फ्लैजिला है, यानी कि मोटाइल है, फ्लैजिलम है, और साइज में सिमिलर हैं, तो इनको हम बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। मतलब कि एग्जांपल आता है यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेट हैं, नॉन मोटाइल हैं, एग्जांपल है क्या बाबू? एग्जाम्पल क्या है? स्पायरो वगैरह। मतलब कि ये जो बाबू जो गैमीट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट दोनों सिमिलर साइज के अगर होंगे, क्या होंगे? सिमिलर साइज के। तो अगर फ्लैजिलेट हैं तो एग्जांपल याद रखना कि सिमिलर साइज के गैमीट और फ्लैजिलेट यूलोथ्रिक्स, और बाबू सिमिलर साइज हैं लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल, स्पायरो वगैरह। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इसको क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम, गैमेट, गैमस मतलब गैमेट। दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट का साइज सेम होगा। साइज सेम होना कॉमन है दोनों में, लेकिन अगर साइज सेम है, आइसोगैमस, ध्यान समझना, अभी आगे लिखा है हमने, आगे स्लाइड में है सब, ध्यान देखिएगा, यहां पे देखिएगा, देखिए रिप्रोडक्शन, ध्यान से सब लिखा है मैंने, कुछ करना ही नहीं है तुम लोग को, बता रहा हूं ना। रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में बाय स्पोर्स, मोस्ट कॉमन जू स्पोर जो कि फ्लैजिलेट होता है। सेक्सुअल की बात करें, जिसको हमने बताया आपको अभी, हैप्लॉइड गैमीट होते हैं, फ्यूज करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। सेक्सुअल तीन तरह का हो सकता है। पहला होता है आइसोगेमस, पहला क्या है? आइसोगेमस। दूसरा है एनिसोगेमस, और तीसरा है ऊगेमस। आइसोगेमस मतलब दोनों गैमीट की साइज सिमिलर, एकदम चुपचाप, नो कंफ्यूजन फ्रॉम टुडे। गैमीट की साइज क्या होगी? सिमिलर होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, दोनों की साइज सिमिलर है। अगर फ्लैजिलेट हैं तो मोटाइल होंगे, मतलब अगर फ्लैजिला है, सिमिलर है दोनों गैमीट लेकिन फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला है, मोटाइल है, इसका एग्जांपल यूरोथ्रिक्स। सिमिलर है, आइसोगैमस है, लेकिन उनमें फ्लैजिला नहीं है, मोटाइल नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं स्पायरो वगैरह। तो याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह की बातें होंगी। एक होगा बाबू आपका आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस, और एक होगा ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब दोनों गैमीट बाबू एकदम बराबर, इक्वल साइज के, इक्वल शेप के, इक्वल सब कुछ। लेकिन अगर फ्लैजिला है तो बोलेंगे फ्लैजिलेट आइसोगैमस।
आइसोगेमस। और अगर नहीं फ्लैजिला है तो बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेट आइसोगेमस। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल होंगे, चलेंगे, फ्लैजिला चलाएगा ना इनको। उस एग्जांपल रखा यूलोथ्रिक्स, अगर नॉन मोटाइल हैं और आइसोगेमस हैं, स्पाइरोगेरा, इससे चिल्लाऊंगा नहीं, याद रखना। दूसरा एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस का एग्जांपल है देखो यूडोरिना, यूडोरिना या यूडोराइना, ठीक है। गैमीट साइज डिसिमिलर, दोनों गैमीट के साइज डिसिमिलर, कोई छोटा हो कोई बड़ा होगा, एग्जांपल यूडोराइना। उगैमस, उगैमस ध्यान समझना, उगैमस, इसमें क्या होता है, मेल जो होगा वो मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, और फीमेल बाबू लार्ज होगा और नॉन मोटाइल। फीमेल जो लार्ज है वो नहीं मूव कर सकता, ऐसे याद रखो, तो नॉन मोटाइल फीमेल, और जो छोटा है मेल है, स्मॉल है, मोटाइल होगा। एग्जांपल रखेंगे वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एग्जांपल क्या रखना है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। बोला ना, एकदम सब नोट्स में एकदम बना के सुंदर से रखा हूं, बहुत टाइम लगा इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। तो वही एनाइसोगैमस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूडोरिना स्पेलिंग देख लेना, EU है, क्या है, यूडोरिना, ठीक, यूडोरिना, ठीक ठीक ठीक, यूडोरिना, ओके। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल, स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल रुका हुआ, फीमेल गैमीट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज उगेमस। एग्जांपल दिया है वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Algae are useful to man in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixes. Very important. Algae का use बाबू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दोनों। 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, यानी 50% जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैरीड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, H2O से मिलता है और बनाते हैं ग्लूकोज, और साथ में निकालते हैं ऑक्सीजन। तो CO2 का फिक्सेशन कराता है एल्गी। 50% पूरी धरती पे, याद रखना डेटा। बीइंग 50%, अरे हाफ लिखा है ना, 50% हुआ। बीइंग फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। बाबू फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन का डिसॉल्व, मतलब ऑक्सीजन को भी निकालेंगे, देखा ना आपने क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन। इमीडिएट इन्वायरमेंट मतलब अपने आसपास, दे आर ऑफ paramount importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of the food cycle all aquatic animals। ध्यान से देखना, कह रहा है दुष्टवा कि तीन काम ऐसे एल्गी गिनवा दिया, तीन काम ऐसे ही एल्गी का गिनवा दिया, ठीक है ना। क्या गिनवाया है, क्या गिनवाया है, हेलो 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 हेलो, ठीक है, आ रहा है, ओके। दोनों है ही नहीं, क्या करें, एक था भगा दिया, जाने दो। देयर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, तो इनका 3 फंक्शन बोला इन्होंने। पहला क्या बोला, CO2 को फिक्स करता है, दूसरा क्या बोला, ऑक्सीजन, लेवल ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाता है, तीसरा फूड प्रोड्यूसर का काम करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, पोरफायरा भी हम देखेंगे, रेड एल्गी का एग्जांपल है पोरफायरा का कुछ स्पीसीज। लैमिनेरिया, ये भी बाबू हम देखेंगे अभी आगे चल के कि ये बाबू ब्राउन एल्गी है। सार्गैसम, ठीक है ना, ये भी शायद ब्राउन एल्गी है। ये सब बाबू जो होते हैं, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं बाबू, शायद ये ग्रीन एल्गी भी देखेंगे आगे। ये तीनों मिला करके उस 70 स्पीसीज में आते हैं एल्गी के, मेराइन एल्गी, जो खाने में काम आते हैं। फिर से सुनिएगा, एल्गी जो मेराइन होते हैं उसमें 70 स्पीसीज एल्गी ऐसे हैं जो खाने के लिए काम आते हैं। उसमें 3 एग्जांपल दिया है बाबू, सर्गेसम, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया, याद रखेंगे, ठीक है। सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, एग्जांपल एल्जिन या एल्गिन जो ब्राउन एल्गी से निकलता है, कैरागिन जो कि रेड एल्गी से। तो याद रखेंगे इसमें आर 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 आर, तो आर आर आ रहा है बाबू, तो हम कहेंगे रेड एल्गी में आएगा, ठीक है। अगर आता एल्गिन, तो एल्गिन, अगर 2 चीजें हैं एल्गिन और कैरागिन, तो कैरागिन रेड एल्गी से और एल्गिन कहां से आ रहा है, ब्राउन एल्गी से। तो ये क्या है, ये हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस है बाबू, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वाटर को होल्ड करके रखेंगी। और इनका काम कॉमर्शियल यूज क्या होता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल यूज क्या हो सकता है तो ऐसा कहीं मान लो कोई भी काम हो रहा है जिसमें हम चाहते हैं कि वाटर जो है उसमें एब्जॉर्ब ना हो, तो उसको हम एक लेयर बना देंगे इसका, इसमें काम आता है कौन, एल्गिन और कैरागिन। एल्गिन कहां से, ब्राउन एल्गी से, और कैरागिन र आ रहा है तो रेड एल्गी से, याद रखेंगे। तो ये इसका आपका एक कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस हो गया। अगार,
अगार जेल बाबू, जो एगारोज जेल होता है, याद करिए, वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जिलीडियम एंड ग्लाइसिलेरिया। तो एगारोज जेल जो कि बाबू याद करिए एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है, सेपरेशन ऑफ डीएनए में, याद करिए, याद आ रहा है बाबू। जिलीडियम ग्लाइसिलेरिया ये रेड एल्गी है जिसमें से निकलता है एगारोज जेल आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने में या प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज में हेल्प करता है, याद रखेंगे। क्लोरेला, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होता है। और बाबू मान लो कोई स्पेस में जा रहा है बहुत दूर, तो बाबू रोटी ये यहां थे हम लोग, कहां थे यार, बंद हो गया था, बैटरी ऑफ हो गई थी, कुछ ना कुछ हो जाता है कांड भाई। तो एगार हम बोल रहे थे, एगारो जेल जिसे कहते हैं, ये रेड एल्गी से निकाला जाता है, इसका नाम है जिलीडिया और ग्रेसिलेरिया, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, माइक्रोब्स को ग्रो कराना, पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम में हेल्प करता है, और तीसरा होता है जेलीज पे हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरेला क्या है बाबू, क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं कि जो स्पेस में जाते हैं ना, उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लो तुमको अगर स्पेस में जाना तो रोटी सब्जी दाल चावल सब तो लेके जाओगे नहीं, क्यों, ये सब कितना लेके जाओगे, मान लो तुमको 2-3 महीने रहने हैं तो कितना खाना ले जाओगे, अरे यार इतना ऊपर जाना है, तुम खुद चले जाओ बहुत है, तो उसके लिए केस में टैबलेट्स ले आते हैं, स्पिरुलिना होता है, ये भी ले आते हैं। तो एल्गी की बात करें तो क्लोरेला होता है बहुत ज्यादा प्रोटीनिशियस होता है, तो इसको हम ले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो इसको 3 मेन क्लास में डिवाइड करा गया है, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फेओफाइसी, तीसरा है रोडो। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरो, फेओफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और आता है तीसरा रोडोफाइसी, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो एल्गी का यहाँ पे जो मैंने आपको ओवरऑल बताया सब कुछ उसमें शॉर्ट में है, देखो सारे नोट्स है, कोई टेंशन एकदम लेगा ही नहीं, टेंशन लेना ही नहीं बाबू। क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब नो ट्रू रूट, नो ट्रू लीफ, नो ट्रू स्टेम, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है यानी कि हैप्लॉइड है। एक्वेटिक मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश, और बाबू थोड़े से मैराइन भी होते हैं जैसे कैल्प्स है, ठीक है ना, ये ब्रांच होते हैं, मैसिव बहुत बड़े बड़े होते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स पे होते हैं, सॉइल पे होते हैं, वुड पे पाए जाते हैं। एल्गी ऑल्सो लिव इन एसोसिएशन विथ, एल्गी कभी कभी फंजाई के साथ भी रहता है, उसको लाइकेन कहते हैं। एल्गी जो है एनिमल के साथ भी रहता है अटैच होकर के, उसको हम एग्जांपल के तौर पे स्लॉथ बेयर, ठीक है। साइज की बात करें तो यूनिसेलुलर जो होता है बाबू, तो कह रहा है साइज एंड फॉर्म्स आर हाईली वेरिएबल। एल्गा के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं। यूनिसेलुलर में देखें तो 2 एग्जांपल याद रखना, सीसी यानी कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनी में बना के रहते हैं कौन, वॉलवॉक्स, सी भी याद करवाया था। फिलामेंटस में याद रखना बाबू, फुस यानी कि एफ फॉर फिलामेंटस, यू फॉर इलोथ्रिक्स और एस फॉर स्पायरोग्राफ, बोले थे फुस, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव बता चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल में स्पोर्स होते हैं, जनरली उसे हम जू स्पोर्स कहते हैं, और बेसिकली वो फ्लैजिलेट यानी मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर वो दोनों गैमेट सेम साइज के हैं तो आइसोगैमेट कहेंगे, अगर डिफरेंट है तो एनिसोगैमेट्स कहेंगे। और बाबू अगर मेल गैमेट छोटा है और मोटाइल है और फीमेल गैमेट बड़ा है और नॉन मोटाइल, इसको ऊगैमस कहते हैं। इसके आइसोगैमस में बाबू 2 कंडीशन होंगे, अगर फ्लैजिलेट है, आइसोगैमस है साथ में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो एग्जांपल याद रखना यूरोथ्रिक्स। अगर आइसोगैमस में नॉन फ्लैजिलेट है तो एग्जांपल याद रखना स्पायरोगेरा। इसमें बाबू एनाइसोगैमस में याद रखना है यूडोराइना, और बाबू यहाँ पे ऊगैमस में याद रखना है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है ना। तो ये जनरल कैरेक्टर एकदम नोट्स बना दिए हैं, ये भी देख लेते हैं। पहले ये देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी बता दिया मैंने, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, मेनी स्पीसीज पोरफायरा, ये सब पढ़ लीजिए, एकदम नोट्स तगड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना बाबू। यहाँ पे हम तीनों एल्गी के कॉमन कुछ मतलब डिफरेंट डिस्टिंक्ट फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट फीचर की बात करने का मतलब क्या है कि हम देखेंगे तीनों का कैरेक्टर क्या है, और जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद होती है। चलिए, ऑल गुड ऑल फाइन, ध्यान से देखिएगा। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। ग्रीन एल्गी के बारे में पहली बात देखना, मोस्टली फ्रेश वाटर। एक और यहाँ वर्ड यूज करेगा ब्रैकिस, ब्रैकिस वाटर का मतलब होता है बाबू ना तो ज्यादा फ्रेश ना तो ज्यादा सॉल्टी, बीच वाला, और मैराइन का मतलब सॉल्ट वाटर। तो ये जो ग्रीन एल्गी है वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। अच्छा, पहले इसी की बात कर ले, मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी, इसकी बात करें तो फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाएंगे, और ये ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं और सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। रेड एल्गी की बात करें तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं, और ग्रीन मतलब कि, और ये फ्रेश में क्या, रेयरली फ्रेश में होते हैं। तो रेड वाले क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन, ठीक है। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए सब में कॉमन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। इसमें बी होगा, इसमें सी होगा, इसमें डी, रट लो एकदम, ABACAD, ABACAD, ABACAD। तो क्लोरोफाइसी क्या होगा, पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी, और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी।
चलिए एडिशनल कुछ बातें, इसमें ए और सी के अलावा फ्यूकोजैंथिन होता है। क्या होता है? फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। और इसमें ए और डी के अलावा क्या होता है? फाइकोएरिथ्रिन। क्या होता है बाबू? फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? देखो एडी मतलब एडी सर ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है, तो एरिथ्री ध्यान रखेंगे, एडी एरिथ्री यानी कि एरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजैंथिन नहीं। अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी में फूड स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। और बाबू अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी में तो मैनिटॉल, ये सब पॉलीसेकेराइड के नाम है, मैनिटॉल और लैमिनिन के फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम बात किसकी करें रेड एल्गी, तो यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या होता है बाबू? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है। सेल वॉल की बात करें तो ग्रीन एल्गी में प्लांट की तरह एकदम सेलुलोज, और ब्राउन एल्गी में सेलुलोज और साथ में एल्गिन होता है। और अगर हम बात करें रेड में थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होंगे। क्या होंगे? सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ये सेल वॉल के कंपोजिशन होंगे। तीनों रटना है आपको। फ्लैजिला की बात करें तो 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 हो सकते हैं, और सारे इक्वल होंगे और एपिकल होंगे, यानी कि सबसे एकदम एपेक्स पे एकदम किनारे होंगे सब। और बाबू ब्राउन एल्गी की बात करें तो 2 होंगे, और दोनों की साइज अलग अलग हो सकती है, अनइक्वल होंगे, और लेटरल यानी कि बॉडी के अगल बगल से निकले होंगे। अगर हम बात करें रेड एल्गी में तो वहां पे फ्लैजिला नहीं होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें बाबू रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में ग्रीन एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल जूस्पोर से होता है, सेक्सुअल आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ओगेमस, देखा हमने। ब्राउन एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होता है, और एसेक्सुअल यहाँ भी जूस्पोर से होता है, और यहाँ भी सेक्सुअल क्या होता है? आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस, ठीक है। रेड एल्गी में देखें तो बाबू यहाँ पे वेजिटेटिव क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन से। और याद रखना यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जू स्पोर्स नहीं बल्कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स। और याद रखना जो यहाँ पे सेक्सुअल गैमेट्स होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा रेड एल्गी में, वहां पे नॉन मोटाइल गैमेट्स, तो मोटाइल और फ्लैजिला होता ही नहीं है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल याद कैसे रखना है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल तो मेरे पास बाबू जैसे कि गाड़ी होती है एसयूवी, कौन सी गाड़ी होती है? एसयूवी, बहुत पुराना है फार्मूला ये है। तो एसयूवी हमारी जो एसयूवी होती है ना, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, जो बड़े बड़े होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, उन्हें एसयूवी कहते हैं। तो ये सब बाबू जो होते हैं ये जनरली 2000 सीसी के होते हैं। जैसे मेरी गाड़ी है 2000 सीसी से ज्यादा है, तो याद रखना है एसयूवी 2000 सीसी। क्या याद रखना है? ग्रीन एल्गी में क्या रखना है? एसयूवी 2000 सीसी। तो इसमें क्या याद रखेंगे? एस फॉर बाबू स्पायरोगेरा, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉल्वेक्स, सीसी मतलब कैरा और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास या तो क्लोरेला भी याद कर, सीसी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें बाबू ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी में याद रखना है LFS-ED। क्या रखना है? LFS मतलब लिटिल फॉर स्कूल होता है ना, लिटिल फॉर, तो L फॉर लैमिनेरिया, F फॉर फ्यूकस, S फॉर सरगेसम। तो सरगेसम क्या है बाबू? ब्राउन एल्गी है, याद रखेंगे। और 2 याद रखना, ED मतलब E फॉर एक्टोकार्पस और D फॉर डिक्टियोटा, ओके। तो याद रखना है ग्रीन एल्गी में क्या रखना है? SUV 2000 सीसी। ब्राउन एल्गी में याद रखना है LFS-ED, याद रखना है LFS-ED। LFS मतलब लिटिल फॉर स्कूल, यानी कि L मतलब लैमिनेरिया, F मतलब फ्यूकस, S मतलब सरगेसम, ठीक है। स्पायरोगेरा नहीं, स्पायरोगेरा तो देख लिए हैं, ग्रीन में है। ED मतलब एक्टोकार्पस, D मतलब डिक्टियोटा, ओके। इसमें याद रखना PPGG, मेरे दोस्त है PPG, मेरे दोस्त का नाम क्या है? प्रदीप पांडे जी, यानी PPG। तो याद रखेंगे PPGG, क्या? PPGG या तो पीपीगंज, याद रखो पीपीगंज, मेरा सिटी, मेरा अपना सिटी पीपीगंज। तो P फॉर पोरफायरा, P फॉर पॉलिसिफोनिया, G फॉर जिलीडियम और G फॉर ग्रेसिलेरिया। तो PPGG, पीपीगंज, PPGG है मेरे दोस्त, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डिटेल में। उससे पहले एनसीईआरटी का टेबल देख लें। टेबल ध्यान से देखो, एनसीईआरटी का बहुत ही पुराना, बाबा के जमाने का हमारा टेबल। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल A और B, स्टार्च की फॉर्म में फूड, सेल वॉल सेलुलोज, फ्लैजिला 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल और एपिकल होते हैं। फ्रेश वाटर में भी होता है, ब्रैकिश वाटर में भी होता है, सॉल्ट वाटर में याद रखना फ्रेश वाटर मोस्ट, याद लिख लेना, आगे है मेंशन, ओके। ब्राउन एल्गी, फायोफाइसी, क्लोरोफिल A और C, फ्यूकोजैंथिन, यहाँ पे फूड, मैनिटॉल और लैमिनिन के फॉर्म में, सेलुलोज एंड एल्गिन बाबू कंपोजिशन हो गया सेल वॉल का। 2 फ्लैजिला होंगे, दोनों अनइक्वल होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, और बाबू एपिकल नहीं होगा, अगल बगल से निकला हुआ लेटरल होगा। फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाएंगे, ब्रैकिस यानी कि ना तो ज्यादा फ्रेश ना तो सॉल्टी, दोनों में मिलावट, तो ब्रैकिस वाटर एंड सेल वाटर में पाए जाएंगे। रेड एल्गी, क्लोरोफिल A और D, साथ में बोला था रेड मतलब AD मतलब मैं मतलब आदमी मतलब एरिथ्रोसाइट मतलब एरिथ्रिन,
फ्लोरिडियन स्टार की फॉर्म में यहाँ पे फूड जो है स्टोर होगा। यहाँ पे 3 पार्ट होंगे बाबू सेल वॉल के, 3 कंपोजिट, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। पॉलीसल्फेट एस्टर फ्लैजला नहीं होता है, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं यहाँ पे सब कुछ, चाहे इनके स्पोर्स हो या तो इनके गैमीट हो, सब नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। ओके, ये बात हो गई है। ये बात हमने देखी, सब नोट्स है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। क्लोरोफाइसी, कौन फाइसी? क्लोरोफाइसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन, देखो ग्रीन में लिखा है मैंने, एकदम ग्रीन में है, मजेदार। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी हो सकता है यूनिसेलुलर हो सकता है कॉलोनियल हो सकता है फिलामेंटस हो। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिल ए और बी की वजह से ग्रास ग्रीन होते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, इनके जो बाबू क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप के हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप के हो सकते हैं। इन डिफरेंट स्पीसीज सब में अलग अलग हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरेनोइड्स लोकेटेड इन द स्टार्च क्लोरोप्लास्ट। पैरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कह रहा है इसमें जो स्टोरेज बॉडी होता है, बॉडी जिसमें फूड स्टोरेज होते हैं, पैरेनोइड्स होते हैं, जिसमें स्टार्च भी होता है और साथ में फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है। ऑयल की लिखा है, ऑयल के फॉर्म में, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पैरेनोइड्स। ओके, सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made up of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। कह रहा है ग्रीन एल्गी के जो सेल वॉल होते हैं, ध्यान सुनना, वो अंदर से सेलुलोज से बने होते हैं और बाहर से पेक्टोस से बने होते हैं, याद रखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। देख चुके हैं हम सबसे कॉमन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी कि एसेक्सुअल की बात कर रहा है। एसेक्सुअल, अच्छा एसेक्सुअल मतलब फ्रेगमेंटेशन स्पोर्स से भी हो सकता है। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia। याद रखना कि जो asexual reproduction होता है क्लोरोफाइसी में, कौन सा? asexual reproduction, उसमें क्या होता है, इनके बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया, जो बाबू क्या बनाते हैं? जो स्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous हो सकता है, anisogamy सेक्स सेल्स हो सकते हैं, oogamous हो सकते हैं। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Heliothrips, Spirogyra, Kera। तो हमने याद करवाया आपको क्या? हमने याद करवाया है क्या? बोलो, SUV 2000 cc 2000 cc, या तो SUV cc कुछ भी याद कर लो। S for Spirogyra, U for Heliothrips, V for Volvox, C for Kera, C for Chlamydomonas, या तो हम कह रहे क्लोरेला, सब याद रखो। क्लोरोफाइसी एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब मेरे इतना से जो जो जो, जो मतलब मैंने बनाया है अपना, देखिए यूनिसेलुलर बोले यस, हाँ। क्लोरोफाइसी क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंट हो सकते हैं, ग्रास ग्रीन हो सकते हैं। ग्रास ग्रीन किसकी वजह से? ए और बी की वजह से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट शेप का हो तो डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, रिबन शेप सब हो सकते हैं। वन और मोर स्टोरेज बॉडी वन और मोर हो सकते हैं, जो कि पैरेनोइड्स होते हैं। सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया, प्रोटीन और स्टार्च होते हैं और किसी में ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होते हैं। वेरी गुड। पैरेनोइड मतलब प्रोटीन के साथ स्टार्च भी होता है उसके अंदर। सम एल्गी स्टोर फूड ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। रिजिड सेल वॉल होता है, अंदर वाली लेयर बाबू सेलोज की बनी होती है, बाहर वाली लेयर पेक्टोज की बनी होती है, याद रखेंगे। बात कर लें यहाँ पे हम डायग्राम की, ध्यान देखेंगे। कौन ग्राम? डायग्राम, ध्यान देखिए। डायग्राम यहाँ पे फुटबॉल की तरह दिख रहा है, एकदम दिख रहा है ना बाबू। तो ये डॉटर बाबू, ये क्या है? ये वॉलवॉक्स है। क्या है ये? वॉलवॉक्स। यहाँ पे जो पेरेंट कॉलोनी है, बड़ी सी है पेरेंट फुटबॉल, बड़ा फुटबॉल का छोटा फुटबॉल मतलब डॉटर कॉलोनी, यानी कि अब ये पैदा कर रहे हैं। तो ये अब किसका है? वॉलवॉक्स का है। किसका है? वॉलवॉक्स। डबल ओ दिख रहा है, डबल ओ यानी कि फुटबॉल, ठीक है। ओके, यहाँ क्लेमाइडोमोनास पहले एनसीईआरटी में था, हटा दिया गया है मतलब डायग्राम, लेकिन अभी भी कुछ प्लांट भी आगे चल के मिल जाएगा जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं सेल में, वहां पे। तो क्लेमाइडोमोनास है, ये भी ग्रीन एल्गी है, इसमें फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला। और लास्ट में कह रहा है बाबू, कैरा ब्रांचेज हैं, एक्सिस है, ये सब याद रखेंगे। ये तीनों एग्जांपल किसके दिए हैं? ग्रीन एल्गी के। नेक्स्ट फियोफाइसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। देन देखो एकदम हाइब्रिड, तो हमारे वीडियो का नया नाम आ गया हाइब्रिड, यानी कि एनसीईआरटी प्लस नोट्स, एनसीईआरटी प्लस नोट्स,
हाइब्रिड प्रोग्राम, ठीक है। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट। तो प्राइमरली यानी ब्राउन एल्गी मोस्टली कहां पाए जाते हैं? मैराइन। दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज, ये भी बाबू साइज और फॉर्म में ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस जैसे कि एक्टोकार्पस। सिंपल का एग्जांपल बताओ, सिंपल का कोई भी ले लो, तुम ले लो बाबू किसको? लेमिन नहीं, तुम ले लो किसको? हाँ फ्यूकस को ले लो, सिंपल है, सिंपल ब्रांच, फिलामेंटस, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस भी ले लो। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, खूब बड़ा ब्रांच, कैल्प विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। याद रखना एल्गी भी 100 मीटर तक जा सकते हैं। कैल्प जो मैराइन होते हैं प्रोफ्यूजली बार बहुत ज्यादा वो डिफ्यूज क्या कहते हैं उसको, बहुत ब्रांच बना कर इतना बढ़ जाते हैं, सब 100 मीटर तक हो जाते हैं। कभी सोचा आपने? तो जब क्वेश्चन आता थोड़ा लगता है अरे नहीं एल्गी 100 मीटर तक नहीं होगा, वो तो जायंट प्लांट हम सिकोया पढ़े थे जिम्नोस्पर्म का, नहीं ये भी है 100 मीटर लॉन्ग होता है, याद रखना। रेड सिकोया की बात अलग है अभी। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए और सी, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, और साथ में कैरेटिनॉइड्स और जैंथोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेटिनॉइड और जैंथोफिल। फ्यूकोजैंथिन देखा था, ठीक है ना, याद रखना। उसके साथ साथ कैरेटिनॉइड और जैंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कलर ऑलिव ग्रीन हो सकता है तो वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, याद रखो, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट, ठीक है ना, याद रखना। जैंथोफिल पिगमेंट कितना प्रेजेंट है ब्राउन एल्गी में, ये डिपेंड करेगा उसका कलर क्या होगा। उसका कलर ऑलिव ग्रीन हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है, कई शेड्स उसके। फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, और भी बाबू फ्यूकोजैंथिन भी होते हैं। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटोल, देख लिया था हमने। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ग्लूटेनस, तो उनका सेलुलोज प्लस एल्गिन होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बाबू ये सेल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, याद रखना। ये क्या है? सेल वॉल है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बाबू सेल वॉल हटा दें क्या बचेगा? सेल मेम्ब्रेन बचेगा। तो इसको हम बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? तो किसी भी प्लांट सेल से अगर हम बाबू क्या करें, उसका सेल वॉल हटा दें तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, याद रखेंगे। तो इसके पास क्या होता है? प्लास्टिड तो होता ही है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड का ही तो फॉर्म है, प्लास्टिड होता है, लेकिन इसके अलावा वैक्यूल भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, तो याद रखेंगे वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस भी होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली, वैक्यूल बताया था सेल में, वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाबू जो मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द सेल को ऑक्युपाई करता है, प्लांट सेल को, और वो बाबू उसका दो तीन काम होते हैं। मैंने पहले बताया था, ऑस्मोरेगुलेशन बताया था, और वेस्ट उसको इकट्ठा करता है। चलिए, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट and has a stalk type and leaf like photosynthetic organ the frond। देखो बाबू ध्यान से देखो, चलो ले चलते हैं पीछे, ध्यान से देखना। तो मैंने कहा था एल्गी और ब्राइफाइड की बॉडी जो होती है वो थैलाइड होती है, यानी कि इनके पास लीफ नहीं होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। तो लीफ लाइक कौन? फ्रॉन्ड। जो फ्रॉन्ड है बाबू ये लीफ लाइक है, देखो लीफ लाइक, पहले ये आया तो लीफ लाइक फ्रॉन्ड होता है। सबस्ट्रेटम मतलब जो इसको अटैच, जो सॉइल से अटैच करवाता हो, कहीं पत्थर से अटैच करवाता है, वो कौन है? होल्ड फास्ट। रूट लाइक, होल्ड फास्ट कौन है? रूट लाइक। और क्या है? स्टाइप, स्टाइप एस फॉर स्टेम लाइक। क्या है बाबू? ये स्टेम लाइक है। एग्जांपल कौन सा लिया गया? ब्राउन एल्गी का लैमिनेरिया। क्या लिया गया है? लैमिनेरिया, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें भी देखिए होल्ड फास्ट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। ध्यान से देखना। एक मेरा दोस्त था अभिषेक, वो कैसे याद किया था इसको, अभी डॉक्टर है वो, पशु चिकित्सक हो गया है बाबू। देखेंगे इसमें देखो छेद दिख रहे हैं, छेद, तो फूक दो इसको, कहता था इसको फूक दीजिए, फूक दीजिए। छेद है तो क्या करिए? जैसे गुब्बारा फुलाते, फुला दीजिए, तो फुलाइए, फूकिए, तो हो गया फ्यूकस। क्या है? जिसमें छेद दिखे बोल देना फ्यूकस। क्या बोल देना? फ्यूकस बोल देना। क्या बोल देना? एयर ब्लैडर है, जो छेद उसको क्या बोले? एयर ब्लैडर। फूक दो, हवा फूक दो। फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड क्या है बाबू? लीफ लाइक, और लीफ होगा तो लीफ के अंदर मिड रिप्स भी होंगे, मिड रिप्स। ये होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए खूब सुंदर सा एकदम शो प्लांट है। क्या है ये? एकदम सुंदर सा, इसको याद कर लो, क्या? डिक्टियोटा, याद कर लो, डिक्टियोटा। सुंदर सा है एकदम देखो क्रिसमस ट्री की तरह दिख रहा है, एकदम डिक्टियोटा। क्या है ये? तो इसको याद रखो, लंबा सा है लेमिनेरिया, बोलो यस, लंबा लेमिनेरिया, लंबा लेमिनेरिया। और जो आप फूक दो जहां छेद है, एयर ब्लैडर है, तो क्या बोलेंगे? फ्यूकस। एक याद कर लो, क्या? आपका डिक्टियोटा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, सब देख चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो फ्लैजला होता है, याद रखो कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका फ्लैजला बाई फ्लैजलेट होता है, क्या होता है? बाई फ्लैजलेट। तो ऐसे याद रखो, पहले नंबर पे क्लोरोफाइसी, दूसरे नंबर पे फियोफाइसी, नंबर कितना? दूसरा नंबर, यानी कि दो फ्लैजला, दूसरा नंबर दो फ्लैजला, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, बी से ब्राउन, बी से बाई फ्लैजलेट। जूस्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड, ठीक है ना, पियर शेप्ड होते हैं, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला, इनके पास दो अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, टेबल में हमने देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर वही कैसे होगा? आइसोगैमेट से होगा, एनिसोगैमेट से होगा, रूगैमेट से होगा। यूनियन ऑफ गैमेट मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनियम, ठीक है, वाटर में भी हो सकता है फ्यूजन, और उगोनियम में भी हो सकता है, उगेमस स्पीसीज में, उगोनियम जो फीमेल का पार्ट है। द गैमीट आर पायरिफॉर्म, मतलब पियर शेप होते हैं, पायरिफॉर्म किसमें? ब्राउन एल्गी में, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजला, दो फ्लैजला होते हैं, लेटरली अटैच होते हैं, अनइक्वल होते हैं। द कॉमन फॉर्म आर, याद रखेंगे, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, याद करवाए थे, एलएफएसईडी, बोलो एलएफएसईडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्राउन एल्गी, क्या हो गया? तो यहाँ पे ब्राउन एल्गी के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, एकदम कॉमन, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। मोस्टली मैराइन, मोस्टली क्या है? साइज एंड फॉर्म वेरी, सिंपल ब्रांच फ्यूकस, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस, हाईली ब्रांच कैल्प्स, कितना हाइट हो सकता है? 100 मीटर। ए और सी कैरेटनॉइड, ठीक है ना, सी है तो सी फॉर कैरेटनॉइड याद रखो, जैंथोफिल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कलर ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है, क्यों? ड्यू टू अमाउंट ऑफ जैंथोफिल, ठीक है, फिकोजैंथिन कह सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना ज्यादा। नेक्स्ट, फूड स्टोर्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल, देखा होगा आपने, ये सब क्या है बाबू? ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल वॉल कैसे होता है? सेलुलोजिक होता है, और साथ में एल्गिन होता है, देखा था आपने, एल्गिन क्या है? पॉलीसेकेराइड है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड वैक्यूल न्यूक्लियस, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गन्स फ्रॉन्ड होता है, स्टाइफ होता है, होल्ड फास्ट, यानी कि लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक होता है। एसेक्सुअल, मोस्ट ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो बाइफ्लैजलेट जूस्पोर्स होते हैं, इनके पियर शेप्ड, यानी दो दो फ्लैजला होते हैं। अब आ गया तीसरा, रोडोफाइसी, कौन फाइसी? रोडोफाइसी। कोई दिक्कत? एकदम इजी है बाबू, देखिए सब इसमें ना दिक्कत ये होती, कॉन्सेप्ट हो जाता नहीं है, घुल मिल जाता है, इसका इसमें आ जाता है, उसमें इसमें, तो दिमाग में छापने आ गया हूं मैं, ठीक है ना, दिमाग में क्या आ गया हूं। 1 बज गए हैं, और आई थिंक आप लोग अभी फीस कर रहे होंगे, एकदम लंका लगी होगी बढ़िया से, उनको पता है नीट एस्पिरेंट के लिए नाइटमेयर है फिजिक्स, ठीक है, इसलिए हमेशा पढ़ते रहते हैं फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ठीक है, पढ़िए। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, लाल कलम से लिख देते हैं, रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। तो रेड एल्गी मतलब इसमें ए और डी होता है, एडी मतलब एडी सर, एडी से मतलब आदमी, मनई मनई मतलब इसमें आरबीसी होगा, आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रिन जहां पे आए, फाइकोएरिथ्रिन जहां पे आए, रेड एल्गी होगा। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन विथ, देखो 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 कितना सिंपल, कितना मस्त है। एक ट्रिक बता रहा हूं, क्लोरोफाइसी पहला है तो फ्रेश वाटर मोस्टली, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी दूसरा है, तो दूसरा वाला ब्रैकिस, मोस्टली ब्रैकिस होते हैं, मोस्टली मैराइन नहीं, ब्रैकिस। तीसरा 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 रेड एल्गी मोस्टली मैराइन, ठीक है ना, एकदम सीक्वेंस सक्सेशन ऑर्डर। दे ऑकर इन बोथ, ये बाबू वेल लाइट एरिया, सरफेस पे भी होंगे, यानी कि सरफेस पे भी होंगे वाटर के, और ग्रेट डेप्थ में भी होंगे ओशन के, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेड एल्गी डेप्थ में भी पाए जाते हैं और सरफेस भी पाए जाते हैं। The red thallus of most of the red algae are multicellular. Some of the have complex body organization. ठीक है, रेड एल्गी जो होते हैं मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। द फूड इज स्टोर्ड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होती है, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाबू रोडोफाइसी रेड एल्गी में जो फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, जो कि एकदम जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड है और ग्लाइकोजन की तरह होता है, याद रखेंगे। The red algae usually reproduce vegetatively, देखो vegetation सब में फ्रेगमेंटेशन से होगा। They reproduce asexually by non-motile, asexual non-motile spores और sexually by non-motile gamete। एकदम याद रखो, एकदम मतलब इसको बांध के लटका लो गठैया में, ठीक है, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, फियोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन से, रोडोफाइसी में फ्रेगमेंटेशन से। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्लोरोफाइसी में जूस्पोर्स, जूस्पोर्स, फियोफाइसी में जूस्पोर्स, दोनों मोटाइल, मेरी तो एकदम मोटा गए, नहीं मोटाइल मतलब मोबाइल चलने लायक, मोटाइल। और रोडोफाइसी में
नॉन मोटाइल। अगर हम बात करें जू स्पोर्ट्स, फिर से पीछे आओ, ब्राउन एल्गी में बाइफ्लैजेलेट, बी से ब्राउन एल्गी, बी से बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्ट्स। और अगर हम बात करें मेल क्लोरोफाइसी में, तो जो स्पोर्ट्स है यूनिफ्लैजेलेट, सीधे अपने आप कह दिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और अगर हम बात करें ना इस गैमीट की, तो इसमें दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, याद रखना इसको, क्या रखना। हाँ, नॉन मोटाइल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूगैमस एंड अकम्पनाइड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ये यूगैमस से होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लाइसिरेरिया एंड जिलिडियम। चलिए इसको देख लेते हैं ध्यान से, दो स्ट्रक्चर कैसे याद किया था मैंने। देखिए ये है पोरफायरा, क्या है ये बाबू, पोरफायरा है रेड एल्गी, और एक है पॉलीसिफोनिया, क्या है ये, पॉलीसिफोनिया। बाबू देखो, सिफोनिया धनिया, बोलो सिफोनिया धनिया धनिया धनिया, तो धनिया की पौधा से देखिए मार दो पॉलीसिफोनिया, इसके बगल में पोरफायरा है, इसको देख लो, इसको कैसे देखोगे, देख लेना अपने सबसे, फ्रंट दिया, पत्ता वाला पार्ट दिया है, ठीक है, मेन एक्सेस ब्रांचेस, तो सिफोनिया धनिया वाला स्ट्रक्चर जो है पॉलीसिफोनिया रोडोफाइसी एग्जांपल हो गया। रोडोफाइसी का हमारा नोट्स, रेड क्यू आर फाइकोरेथ्रिन, मोस्टली मैराइन, फाउंड इन वार्मर एरिया, अकर इन बोथ सरफेस और डीप में। थैलस इज मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी, फूड स्टोरेज एज फ्लोरिड स्टार्च, जो कि पॉलीसेकेराइड है, जो कि सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन से, ग्लाइकोजन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, नॉन मोटाइल स्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, नॉन मोटाइल गैमीट से, यूगैमस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। देख लो, जब तक ऐसे तीर लगा के ना पढ़ा दो ना इसको लाइफ साइकिल, तो लगे ना लाइफ साइकिल, तो मैं तीर लगा दिया है खूब ज्यादा, ठीक है ना। श्री रामचंद्र जी से मैंने मांगा है तीर और लगा दिया है भाई, ठीक है, ठीक है। ध्यान देखो, सबसे पहले इसकी जो बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है, मैंने कहा हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड बोलो यस, हाँ कितनी बार कहेंगे हैप्लॉइड, देखो दिखा दिया मैंने हैप्लॉइड बॉडी, बोलो यस, ठीक है, हैप्लॉइड होती है। ओके, इस हैप्लॉइड बॉडी जो बाबू देखो, ये एल्गी जो होते हैं ना, सेक्स बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। तो अगर बाबू इनका अगर हम कहें मेल गैमीट निकालते होंगे, जो होते होंगे मेल वाले, फीमेल पार्ट का फीमेल गैमीट निकालता है, दोनों ही क्या होते होंगे, एंड कैसे निकालते होंगे, माइटोसिस से, क्योंकि इनकी बॉडी भी क्या है बाबू, हैप्लॉइड। मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या होगा, हैप्लॉइड, तो क्या करते होंगे, माइटोसिस। तो गैमीट कैसे निकल रहा है, माइटोसिस से, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। अगर बाबू अगर ये 2n होते तब गैमेट कहते हैं हम मियोसिस से निकल रहा है, तो वेरी यूनिक इवेंट इन एल्गी, कौन गी, एल्गी। ओके, तो मेल गैमेट निकला, फीमेल गैमेट निकला, दोनों निकले। मैं चेक कर लूं कैमरा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। चल रहा है, वेरी गुड, नाइस। अब देखो, दोनों फ्यूज किए, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट, जाइगोट। आप जितना तुम देखोगे ना, जाइगोट में क्या करते हैं ना, बड़ा होकर के माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा मामला, क्या होगा देखो, 2n है ना, 2n है ना, 2n है, बड़ा होकर बनाएगा स्पोरोफाइट, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, क्या बनाएगा बाबू, स्पोरोफाइट। तुरंत इसका मियोसिस मियोटिक नहीं होता है, ये बाबू कुछ देर तक के लिए क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। अब स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, स्पोरिक मियोसिस कहते हैं क्या, नहीं, स्पोरोफाइट जाइगोटिक मियोसिस हो गया, मियोसिस हुआ तो बने जू स्पोर्ट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड, और यही जर्मिनेट करेंगे, बड़े बनेंगे, जर्मिनेट करके बना देंगे एल्गी। फिर से सुनो, एल्गी की बॉडी थी n, बोलो एल्गी की बॉडी थी n, इसने बनाया माइटोसिस से बनाया क्या, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और दोनों मिलकर भी फ्यूज करके बना जाइगोट बड़ा होकर क्या कहलाया, स्पोरोफाइट, जो था हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट बहुत छोटा होता है इसमें, याद रखना एल्गी में, और ये डिपेंड होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट इज बाबू ग्रीन पार्ट है जो कि बाबू बनाएगा खाना, तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन एल्गी, लाइन को नोट करना। और बाबू यही स्पोरोफाइट पार्ट बाबू मियोसिस करेगा, यानी कि इसमें स्पोर मदर सेल्स होंगे और मियोसिस करेंगे और बनाएंगे जू स्पोर्स, और जू स्पोर्स बाबू होंगे क्या, एन, स्मॉल एन, और ये बड़ा होकर बनाएंगे क्या, गैमेटोफाइट। ये है साइकिल एकदम आता है, ब्रायोफाइट, हमारा ब्रो, आपका ब्रो, सबका ब्रो, ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट ही है जो सबको मारता धक्का देता है एकदम। इस चैप्टर में सबसे टफ ब्रायोफाइट में लीवर वर्ट मासेस इतना भयानक कर दिया है कि सबकी एकदम लंका लग जाती है। देखते हैं इसको कैसे इतना आसान बनाते हैं, चलिए देखिए। ब्रायोफाइट इंक्लूड द, ठीक समझ गए, बेइज्जती कर दी मेरा। Bryophyte includes the various mosses and liverwort that are found
कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट सैडेड एरिया इन द हिल्स पहाड़ों में देखने को मिलते हैं ये। और ये दो इनके वेरियस पार्ट हैं बाबू, दो पार्ट में बांटा गया है, एक है मॉस और एक है लिवरवॉर्ट। पहले लिवरवॉर्ट है देखो, फिर मॉस। Okay. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and सैडेड लोकेलिटीज। कह रहा है हम कहते हैं, हम ब्रायोफाइटों को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, एम्फीबियन हु कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। याद करो ना, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब समझ रहे हो बच्चा, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब कि रहता तो मिट्टी में है, समझना, रहता मिट्टी में है, लेकिन गैमीट का ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन किस पे डिपेंड करवा देता है बाबू, पानी पे, इसलिए कहते हैं एम्फीबियन। ठीक है ना, वही लिखा है, रहता तो मिट्टी पे है लेकिन डिपेंड ऑन वाटर फॉर एसेक्सुअल नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट का ट्रांसफर। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession or bare rock soil। कहने का मतलब क्या है, हम देखेंगे जब चट्टान थे, जब सक्सेशन था टॉपिक एक बाबू, चट्टान बाबू कैसे मिट्टी बना होगा, चट्टान के ऊपर आए थे लाइकन, सबसे पहला जो चट्टान को इन्वेड करने वाले थे लाइकन थे। लाइकन आए, वो ऐसा केमिकल डाले कि चट्टानवा बाबू टूट करके मिट्टी बनाने लगा। क्या बनाने लगा, मिट्टी। और वो जब मिट्टी था ना, उसको बाइंड करने का काम कोई किसने किया, उसको बाइंड इकट्ठा करने का काम किसने किया, इसके रूट्स ने, यानी कि ब्रायोफाइटा ने। याद रखेंगे, ब्रायोफाइटा के ऊपर एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते थे, जिसकी वजह से वो बाबू मिट्टी जो बनती थी ना, वो दूर नहीं जाती थी, वो इरोशन रुक जाता था, उसका प्रिवेंट करती थी उसको। याद रखना, तो वही कह रहा है इसको। द प्लांट, चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। ठीक है बाबू, एल्गी के बाद आया था धरती पे, तो थोड़ा सा एडवांस होगा, अपडेट होगा। इट इज थैलस, हाँ ठीक है, थैलस होगा। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ हो सकता है या तो खड़ा हो सकता है, लेटा हुआ या खड़ा हुआ। तो प्रोस्टेट मतलब इसकी बॉडी जो है क्रीपिंग, मतलब लेटी हुई भी हो सकती है तो खड़ा हो सकती है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच है, या तो इसके राइजॉइड जो होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम राइजॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हम बाबू, हम थोड़ा सा अपडेट हो गया, हम एल्गी में क्या बोलते थे, बोलो बोलो बोलो, होल्ड फास्ट बोलते थे, यहाँ बोलेंगे राइजॉइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर। अभी भी रूट लाइक है, रूट नहीं है, क्योंकि ये थैलस अभी भी है, बस थैलस थोड़ा सा क्या हो गया, डिफरेंशिएट कर गया है, थैलस थोड़ा अपडेट हो गया है। तो याद रखना, जो बाबू ये प्लांट के रूट होते हैं, उस तरह इसमें राइजॉइड होंगे, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। हम देखेंगे लिवरवॉर्ट में यूनिसेलुलर होते हैं, और देखेंगे मॉस में मल्टीसेलुलर होते हैं। दे लैक टू रूट, स्टेम और लीव्स। दे मे possess root like, leaf like और stem like structures. The main plant body of the bryophyte is haploid। इनकी भी main body क्या होती है, haploid होती है। चलिए, main plant body of the bryophyte is haploid. It produces gamete, hence is called gametophyte। gamete प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए बोलते हैं gametophyte। जो gamete प्रोड्यूस करेगा वो बाबू gametophyte, जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट। कंफ्यूज नहीं होने का। The cell organs in bryophyte are multicellular। सेल ऑर्गन क्या होते हैं इनके, सेल ऑर्गन ब्रायोफाइट में मल्टीसेलुलर होते हैं। The male sex organ is called antheridium। एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन हमारा नोट्स अभी खुलेगा तो देखना सारा कंफ्यूजन पक्का दूर होगा, नहीं तो हम इसे अपना जन्मा देंगे कपड़ा पीट के बाबू। सही बता रहे हैं, इसको बहुत कंफ्यूजन होती है इस वाले पेज में, ठीक है ना, इसलिए हम कह रहे हैं ओवर एक्टिंग हो गई क्या, नाराज हो गया क्या, एक सेकेंड। ओके, अब देखिए, ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, मेल कह रहा हूं कि ये पेज काफी कंफ्यूजन होता है, तो अभी बाबू हमको जज ना करें, बस 2 मिनट में रुकें, और इसके बाद हम ले जाएंगे आपको अपने नोट्स पे, और वहां ना क्लियर हो गया ना तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे अभी। ठीक, ज्यादा हाँक देते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। याद रखेंगे, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स को एंथर बाबू, एंथर एंथ्रीडियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल को बोलेंगे आर्चिगोनियम। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम मेल। चलिए हम ले चलते हैं पहले अपने नोट्स में, चलिए आ जाइए। देख लो मिल जाए बताना, मिल जाए बता देना, आईडी से पढ़ाए थे, देख लो। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, हम बाबू ना लिवरवॉर्ट की बात कर रहे हैं, मॉसेस दोनों की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम और, तो इनकी बॉडी हैप्लॉइड है, तो बाबू इनका बाबू जो ये एंथ्रीडियम है और जो आर्चिगोनियम है, जो सेक्स ऑर्गन, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होता है। कैसा शेप होता है बाबू, फ्लास्क शेप होता है। एंथेरोजॉइड्स, ये बाबू एंथ्रीडियम जो है वो माइटोसिस से, कौन सोसिस,
माइटोसिस से एंथ्रोजॉइड्स यानी कि स्पर्म टाइप के मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। ये मेल गैमीट में मैंने अभी बताया था ना कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यहाँ पे क्या ये भी क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, याद रखना इसको भी। मेल गैमीट, हेप्लॉइड, बाइफ्लैजिलेट। अब देखो यहाँ पे आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर होता है एग, कौन होता है, एग, इनसाइड आर्चिगोनियम, इनसाइड आर्चिगोनियम। तो बाबू ये जो फ्लास्क शेप का बाबू आर्चिगोनियम है, इसके अंदर अंडा है, कौंडा, अंडा। अब हुआ क्या, वाटर के जरिए बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स को हम ले जाते हैं कहां पे, ये आर्चिगोनियम में एग के पास, और बाबू बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोनों मिलकर बना देते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट बाबू कितना, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। अब ये और बाबू मैच्योर होके माइटोसिस करके बनाता है स्पोरोफाइट। क्या बनाता है, स्पोरोफाइट, यानी कि 2n डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। और बाबू यहाँ पे स्पोरोफाइट मियोसिस करता है और बनाता है स्पोर। क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी बाबू स्पोरोफिटिक या तो हम कहें स्पोरिक, हाँ स्पोरोफाइट मियोसिस करके स्पोर बना रहा है। और ये स्पोर फिर बाबू क्या करेगा, फिर स्पोर माइटोसिस करके बड़ा होकर के गैमेटोफाइट बनेगा। और ये गैमेटोफाइट बाबू क्या होंगे, फिर से वही साइकिल चलती रहेगी। फिर से सुनना, जो गैमेटोफाइट होते हैं बाबू, ये कौन, ब्रायोफाइट, इनके बाबू सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे, फीमेल को हम कहेंगे आर्चिगोनियम। फीमेल जो मेल है आपका वो एंथ्रीडियम। हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड, ये फ्लास्क शेप का होता है। इसमें से जो निकलता है वो मेल गैमेट, इसको बोलते हैं एंथ्रीजॉइड। एंथ्रीजॉइड, जॉइड का मतलब मूवमेंट करेगा। इसके पास बाइफ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। इनको हम वाटर के रास्ते बहवा के ले जाएंगे आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप का होता है, इसके अंदर अंडा होता है, और जैसे अंडे से मिलेगा बना देगा जाइगोट। जाइगोट बाबू दोनों हेप्लॉइड, जाइगोट क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। ये माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बनाएंगे, और ये फिर मियोसिस करके स्पोर बना देगा। स्पोर जर्मिनेट होकर फिर से बॉडी बन जाएगी गैमेटोफाइट। ये साइकिल है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। इससे डिटेल और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, नोट कर लेंगे इसको। यही पूरा एकदम कहानी, राम कहानी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygote बन गया। Zygote do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. वो तुरंत बाबू क्या करेगा, वो रिडक्शन मियोसिस करके गैमेट नहीं बनाएगा, बल्कि जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पोरोफाइट में। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. Very important. ब्रायोफाइटा में, एल्गी में भी, और याद रखना एल्गी हो चाहे ब्रायोफाइटा हो, याद रखना स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इन हम किसकी बात कर रहे हैं, इन एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, याद रखेंगे। Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid. कुछ सेल स्पोरोफाइट के, जिसे हम स्पोरोफाइट मदर सेल कहते हैं, वो बाबू क्या करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट करके बना देंगे गैमेटोफाइट। पूरा साइकिल बता दिया आपको। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनका बहुत खास कुछ मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लिवरवोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मॉसेस की बात करें, प्रोवाइड फूड, फॉडर का काम करेंगे, चारा। और हर्बेसियस मैमल, किसमें, फॉर हर्बेसियस मैमल, मैमल्स के लिए चारे काम करेंगे ये, बर्ड्स के लिए भी एंड अदर एनिमल्स के लिए भी। पहला इसका फूड का काम हो गया, मॉस एक्ट एज फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, नीट का बहुत फेवरेट। स्पैगनम की स्पीसीज है बाबू, ये जो मॉस है एक, ये पीट प्रोवाइड करते हैं, एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, बीइंग यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, पहले ये फ्यूल के रूप में देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, जो पीट है, जो मॉस है एक बाबू स्पैगनम, ये एक तरह से बात करें तो ये पहले फ्यूल के रूप में यूज होता था। लेकिन उसका एक और खास बात अब बाद में पता चला कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, और इसको पैकेजिंग में हम यूज कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ए ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। पानी को होल्ड कर लेता था, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को पानी से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम उसको पैकिंग कर देते थे इसी से, ताकि पानी अंदर जाए ही ना। तो याद रखना कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फॉडर यानी कि फूड, चारा की तरह यूज होता है ये मॉस, लिवरवर्ट नहीं मॉस। और मॉस एक स्पैगनम मॉस है जो कि पीट के फॉर्म में, यानी कि एक लेयर बनाते हैं, हाइड्रोफोबिक लेयर, जिससे कि सुरक्षित रखा जाए सामान को। मॉसेस along with lichens are the first, mosses along with lichen are the first to colonize rock पे बताया मैंने, hence are of great ecological importance. They decompose rock को डिकम्पोज करते हैं, making the substrate suitable for the growth of the higher plant, उसमें higher plant grow हो जाए ताकि मिट्टी हो जाए। Since mosses form dense mat, mosses क्या करते हैं, dense mat, एकदम लेयर, पतली सी लेयर बनाते हैं, किस पे, dense मतलब मोटी सी लेयर, soil पे। They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion.
तो पूरा एकदम बांध के रखते हैं ताकि सॉइल जो है बह के पानी में जाए ना। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉसेस। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो लिवरवर्ट और मॉसेस, दो पार्ट में हम ब्रायोफाइट को डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया ब्रायोफाइट। क्या है ये आपका, ये बाबू आपका है ब्रायोफाइट, ठीक है ना। देख लेते हैं सब कुछ चल रहा है सही से ना। तो ब्रायोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एक बाबू लिवरवर्ट और दूसरा क्या है मॉस, दूसरा क्या है मॉस है दूसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कुछ बातें। ब्रायोफाइट पहला वाला जो स्ट्रक्चर है बाबू देखिए वो आपको दिखाया गया है फीमेल थैलस, और दूसरा वाला बी वाला है ये मेल थैलस है, यानी कि ये एग्जांपल आपका दे रहा है किसका, लिवरवर्ट का। किसका, लिवरवर्ट का एग्जांपल है, ठीक है ना। और बाबू ये आपका मॉसेस का एग्जांपल है। ये बाबू एक फ्यूनेरिया है, ये क्या है कॉर्नेरिया, ये फ्यूनेरिया है बाबू आपका, ठीक है। और ये क्या है स्फेगनम है, क्या है ये, तो फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम आर द एग्जांपल ऑफ मॉसेस, व्हाइल दिस मर्केंसिया ही होगा शायद, हाँ मर्केंसिया है ये लिवरवर्ट जिसका नाम है मर्केंसिया, इसका एग्जांपल है। चलिए देख लेते हैं मर्केंसिया, ध्यान से देखिएगा कुछ बातें बाबू। देखो पहली बात ये मेल है, क्या है ये फीमेल है, पहला वाला क्या है फीमेल। तो हमने बचपन में याद किया था कि फीमेल थोड़ी थोड़ी मतलब भगवान, मतलब थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं, सर पे नहीं चढ़ना है, फीमेल को थोड़ा सुंदर बनाते हैं भगवान। तो देखो सब कुछ एकदम मैनेज, उनका जो रूम वूम होता है सब कुछ तगड़ा एकदम मैनेज वे में होता है। हम लड़कों का देखो क्या होता है एकदम चित्तर बित्तर होता है। तो याद रखेंगे कि जो पहला डायग्राम जो सुंदर सा है ये क्या फीमेल का है और वो मेल का है, ठीक ठीक। ये गेमा कप है, क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम सब कुछ, ठीक है। ये आर्किगोनियोफोर है। चलिए देखते हैं पहले, फिर हम बात करेंगे आगे। चलिए लिखा है ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया ऑफ द हिल्स, ठीक है। ब्रायोफाइट की बात हो गई, हो गया, हम पढ़ चुके हैं पीछे। देखिए लिवरवर्ट, लिवरवर्ट क्या होते हैं, ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, बड़े बड़े स्ट्रीम जब पानी खूब धारा बहते उसके किनारे ये ग्रो करते हैं। मार्सी ग्राउंड, ठीक है, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलॉइड, ये भी ब्रायोफाइट थैलॉइड होगा। एग्जांपल क्या है इसका, मर्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल की तरफ, देखो ध्यान से देखो, ये बाबू डॉर्सल की तरफ गेमा कप, वेंट्रल की तरफ राइजोइड, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल समझ जाना, पहली बार समझोगे पक्का बता रहा हूं, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस टू द सबस्ट्रेट, और एकदम नीचे की तरफ दबे होते हैं, लेटे होते हैं, इरेक्ट नहीं होते हैं, लेटे होते हैं। जैसे हमने कहा था ना, कुछ क्या होते हैं, कुछ एकदम लेटे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं। तो लेटे मतलब क्या होते हैं, एप्रेस्ड। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो रो में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। थैलाई का जो थैलस होते हैं वो कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा, ठीक है ना। और या तो और लिखा है, और या तो गेमा कप बनता है, गेमा कप के अंदर गेमा होते हैं। गेमा क्या है, गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर, जेमा कह लो जो मर्जी कह लो। एसेक्सुअल बर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गेमा क्या है, क्वेश्चन बनेगा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, बर्ड यानी बर्डिंग होगा, which develop in small receptacles called gamma cups, ठीक है ना, which develops in cup located on the thalli, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान देखो। तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात करें हम, देखो ध्यान से, ये है गेमा कप, ये बाबू मर्केंसिया है, लिवरवर्ट है, इसमें होते हैं गेमा कप। गेमा कप के अंदर होते हैं गेमा, क्या होते हैं गेमा, और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है गेमा अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं बडिंग, क्या बोलते हैं बडिंग। और ये जो गेमा बर्ड्स होते हैं यही बड़ा बड़ा होकर अलग सा लिवरवर्ट बना देंगे, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ध्यान समझेंगे, या तो बाबू फ्रेगमेंटेशन से, या तो कैसे हो रहा है, गेमा कप से। गेमा कप के अंदर एक स्ट्रक्चर का नाम है गेमा, उसका खासियत क्या है बाबू, ये बाबू जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, ये समय आने पे डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, नया बॉडी बना देंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलस। तो बाबू मर्केंसी जो होते हैं ये ब्रायोफाइट जो लिवरवर्ट होते हैं ये बाबू मोनोएसिस भी हो सकते हैं और डाइएसिस भी, लेकिन हमने जो लिवरवर्ट का एग्जांपल लिया वो क्या है, डाइओसिस है, दोनों अलग अलग बॉडी पे सेक्स प्रेजेंट है। ओके, Sporophyte, very important. Sporophyte is differentiated into a fruit, seta, and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophyte. देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए, जैसे यहाँ मॉस एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ऐसे इनमें भी होता है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये बाबू ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ब्रायोफाइट का वो गैमेटोफाइट है, ठीक है, ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, करते हैं अच्छे से। इनके ऊपर ये डेवलप है बाबू स्पोरोफाइट, क्या डेवलप है, स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होंगे। एक होगा बाबू ये जो इस नीचे वाला पार्ट होगा, इसे हम बोलते हैं फूट। क्या बोलते हैं? फूट। और दूसरा जो बीच वाला बड़ा सा पार्ट है बाबू, इसे वो स्टेम टाइप का सेटा। और जो छोटा सा पार्ट है कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होते हैं इस स्पोर्स, मतलब कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल्स, और ये बनाते क्या है? स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर्स, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बनाएंगे। तो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर, गैमेटोफाइट, ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, याद रखना। तो बाबू कोई पूछे लीव्स, लीव्स ब्रायोफाइट में किसके एग्जांपल है? तो गैमेटोफाइट के पार्ट है। सीटा कैप्सूल, ये सब किसके हैं बाबू? फूड सीटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट के। मेन एक्सिस राइजोइड लीव्स, ये सब क्या है बाबू? आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो, और एक बात अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स जो लिवरवर्ट में होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, यूनिसेलर। और यहाँ पर राइजोइड जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। याद रखना ये बात। चलिए आगे अभी देखेंगे हम। ओके, ये देख लिया हमने। अब देखिए हमारा कॉपी किताब, बहुत शानदार एकदम, मतलब मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी में कंफ्यूजन होगी ना, इससे कंफ्यूजन कभी नहीं होगी आपको, एकदम दावा पक्का यकीन। थैलस क्या होता है? डॉर्सिवेंटर, डॉर्सल जेमा कप, वेंट्रल राइजोइड्स। ठीक है, ठीक है, ज्यादा जूम हो गया क्या? चलिए अब देखिए नेक्स्ट। यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस, यानी क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट होते हैं, और बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो देखो एकदम कितना प्यार से लिखा है मैंने, बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमा, गेमा, गेमा नॉट गेमा, गेमा कप नहीं गेमा बोला है, और ये बडिंग से होते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन या बडिंग। गेमा क्या है? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, जो ग्रीन है मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बड है, डेवलप इन स्मॉल गेमा कप। किसमें अंदर, किसके अंदर डेवलप हो रहे हैं? गेमा कप के अंदर। गेमा क्या होता है? समय आने पे ये जो होता है डिटैच हो जाता है, यानी अटैचमेंट हट जाता है फ्रॉम थाइलस एंड जर्मिनेट एज न्यू लिवरवर्ट, नया एक लिवरवर्ट बन जाता है बर्ड। ठीक है ना? एग्जांपल क्या है? मर्केंसिया, जो कि यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में है तो बोलेंगे मोनोएसियस, और अगर डिफरेंट में बोलेंगे डाइएसियस। स्पोरोफाइट प्रेजेंट अबव गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर, ध्यान देखना, एकदम 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 फील करा दूंगा पूरा ब्रायोफाइट का। ये गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है बाबू? स्पोरोफाइट, एकदम देखो। ठीक है ना? ये कह रहा है एक बात एकदम। ठीक है, कैप्सूल इज डिप्लॉयड, कैप्सूल क्या है? डिप्लॉयड, क्योंकि स्पोरोफाइट है। ठीक है, इट्स अ सेल, इसके सेल जो होते हैं वो अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। दीज हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म नाउ न्यू फ्री लिविंग, ये हैप्लॉइड जर्मिनेट करके नया फ्री लिविंग जो है आपका ब्रायोफाइटा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मॉसेस, मॉसेस, मॉस। ठीक है, बॉस, मॉस। तो मॉस इज बॉस, यानी कि जो लिवरवर्ट है उसका ये अपडेट वर्जन है। क्या है उसका? ये अपडेट वर्जन। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा है तो गैमेटोफाइट होगा। कंसिस्ट 2 स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेज प्रोटोनिमा। चलिए हमने चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट्स मतलब बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं ना, बेस्ट एवर नोट्स इसका बनाया है, मैंने बनाया है, देख लेना, सब पीडीएफ में है। गैमेटोफाइट पीडीएफ निकलवा लो हम तो कहेंगे, और बैठ के पूरा लेक्चर देख लो, खत्म, मामला सेट हो जाएगा। The gametophytic life cycle of mosses are divided into 2 स्टेज। पहला है प्रोटोनिमा, दूसरा है लीफी स्टेज। कह रहा है मॉसेस का जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक को बोलते हैं प्रोटोनिमा, एक को बोलते हैं लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर्स। पहला क्वेश्चन, प्रोटोनिमा कहां से डेवलप किया है? सीधे सीधे स्पोर्स से। कैसे? देखो स्पोर्स जो होते हैं इसमें, स्पोर्स से बनते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। 1 डिग्री लिखा है, मतलब प्राइमरी प्रोटोनिमा। और यहां से बाबू ये प्राइमरी डेवलप होता है किसमें? सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी डेवलप हो जाता है लीफी स्टेज में। देख रहे हो ना कनेक्शन? देखो एकदम मस्त, एकदम मस्त बनाया एकदम। मींस हम कह रहे हैं लाइफ साइकिल जो है बाबू किसका? मॉसेस का 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्रोटोनिमा, दूसरा है लीफी स्टेज। पहले कौन आता है? प्रोटोनिमा है, प्रीमिटिव प्रोटोनिमा, और दूसरा है लीफी स्टेज, थोड़ा एडवांस। पहले क्या हुआ? स्पोर्स जो थे, जो कैप्सूल में स्पोर्स से जर्मिनेट करके क्या बनाए? प्रोटोनिमा बनाए। और प्रोटोनिमा कौन सा? प्राइमरी प्रोटोनिमा। फिर क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और डेवलप होकर क्या बना? लीफी स्टेज। क्या बना बाबू? लीफी स्टेज। ध्यान समझना एकदम, क्या बना? लीफी स्टेज। ठीक है, लीफी स्टेज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अगर पूछे प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। देखो स्पोर था, जर्मिनेट किया, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया, प्राइमरी प्रोटोनिमा बड़ा हुआ, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाया, ये बड़ा हुआ, लीफी स्टेज बना दिया। क्या बनाया? लीफी स्टेज। ओके ओके। ये जो बाबू प्रोटोनिमा होते हैं क्रीपिंग होते हैं, मतलब कि क्रॉल करते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं।
हम बात करें जब ये बाबू लीफी स्टेज होंगे, तो हमने कहा लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, कोई दिक्कत नहीं है, लेटरल बर्ड से यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा एक्ट एज बर्ड टू डेवलप इनटू लीफी स्टेज। ये अपराइट होते हैं। ये क्या था? क्रीपिंग था। मैंने कहा कि यहां पे क्या क्या कहते हैं यार, हाँ अपडेट हुआ, क्रीपिंग था, अपराइट हो गए, इरेक्ट हो गए, सिलेंडर एक्सिस, बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। जो लीव्स थे स्पाइरली अरेंज थे। कैसे थे? स्पाइरली। यहां पे राइजोइड्स क्या हुए? मल्टीसेलर और ब्रांच्ड। लीफी स्टेज कंटेन सेक्स ऑर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा आप कौन से स्टेज में सेक्स ऑर्गन होते हैं, बोल देना लीफी स्टेज। सिंपल सी बात है यार एकदम। स्पोर से क्या हुआ? प्राइमरी प्रोटोनिमा, उससे क्या बना? सेकेंडरी, उससे क्या बना? लीफी स्टेज। पूछेगा स्पोर से कौन जनरेट हुआ? प्राइमरी। ये कहां से हुए? सेकेंडरी से। लीफी स्टेज में होता है सेक्स ऑर्गन। क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाबू फ्रेगमेंटेशन से होता है, या तो बडिंग से होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा का। बडिंग मतलब इसके अंदर लेटरल बड होते हैं ना, यही जाके लीफी स्टेज में काउंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ध्यान देखना, ध्यान से देखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम मॉसेस में, एकदम अच्छे से, सुंदर से, प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रीडिया होते हैं, आर्चिगोनिया होते हैं। प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट। लीफी सूट के एपेक्स पे होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। दे प्रोड्यूस गैमीट्स आफ्टर फर्टाइजेशन। जाइगोट फॉर्म, गैमीट बनाएंगे। ये एंथ्रीडिया है तो मेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगा। दोनों प्रोड्यूस करेंगे, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे और ग्रो हो जाएंगे स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट का फूट होता है, सीटे होते हैं और कैप्सूल। मैंने बता दिया, फूट नीचे वाला, सीटा बीच वाला, कैप्सूल ऊपर होता है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस मोर एलाबोरेट देन स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट के बाद मॉस आया है, तो किसका स्पोरोफाइट ज्यादा डिफरेंशिएटेड, ज्यादा एडवांस होगा? मॉस का। याद रखना बस, ठीक है। अब क्या होगा? टेरिडोफाइट। इससे पहले देखो बकवास देख लो, हम क्या करें, तुम देखो। The first stage is the protonema stage, which develop directly from a spore. It is creeping, green branched, and frequently filamentous stage. The second stage is leafy stage, which develop from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. इनका बाबू rhizoid branch होता है, multicellular होता है. This stage bear sex organ. पूरा एकदम एनसीईआरटी का डिकोडिंग चल रही है। जो नोट्स बनाए हैं ना, हल्के मत लेना उसको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एंड बडिंग। तो वेजिटेटिव मॉसेस में कैसे होता है रिप्रोडक्शन? बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। In sexual reproduction, the sex organ Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, zygote form develop into sporophyte consisting of a fruit seta capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverwort. The capsule के अंदर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं। स्पोर आर फॉर्म्स आफ्टर मियोसिस, क्योंकि जब वो जो कैप्सूल है स्पोरोफाइट है, और जो कैप्सूल है ये 2n है, इसके अंदर होते हैं बाबू स्पोरोफाइट फिटिक सेल्स, जो बाबू मियोसिस करते हैं, और जो मियोसिस करेंगे रिडक्शनल डिवीजन तब बनाएगा यानी कि स्पोर्स बनेगा। तो स्पोर्स बनेगा। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। द मॉसेस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। कह रहा है कि इन लोग के पास यूनिक कुछ मेथड होते हैं ताकि अपने स्पोर्ट्स को डिस्पर्स करवा सके, है ना, जिससे क्या होगा, नए नए जगहों पर नया डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़ सके। इनका मतलब स्पोर्ट जाके जर्मिनेट करके नया मॉस बना सके। याद रखना इसको। तो ये आपका हो गया। एग्जांपल याद रखेंगे मॉसेस के, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या रखना? लिवरवर्ट का, वैसे एक मर्केंसिया, मॉसेस का फ्यूनेरिया, बोले यस, फ्यूनेरिया, और एक क्या? स्फैग्नम, और एक क्या? पॉलीट्राइकम। क्या? पॉलीट्राइकम। फोटो नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे याद रख लो इसको, इसका फोटो देख लो अब ये मर्केंसिया है, कोई दिक्कत नहीं। मर्केंसिया मैंने बताया गेमा कप्स राइजोइड, ये देख लिए थे। यहां पे देखो, ये आपका फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया यानी कि मॉसेस, मेन एक्सिस है ये राइजोइड क्या होंगे? मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड। और वो इससे निकला क्या है? सीटे, मतलब कि गैमेटोफाइट के ऊपर कौन है? स्पोरोफाइट में सीटा होगा कैप्सूल, और यहां पे फूट वहीं होगा, फूट। और लीव्स जो हैं बाबू, जो लीव्स किसके पार्ट होते हैं? गैमेटोफाइट के। लीव्स मतलब लीव्स लाइक गैमेटोफाइट के पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पे क्या दिया है? आर्चिगोनल ब्रांच और ब्रांचेस, एंथ्रीडियल ब्रांच। याद रखना, ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। मेल की हाइट बड़ी होती है तो एंथ्रीडिया ऊपर वाला मेल, नीचे वाला फीमेल, ऐसे याद रख लो, ठीक है। मतलब जनरली मेल की हाइट बड़ी होती है, एवरेज हाइट इसमें क्या, फेमिनिज्म वाले बचा के हमको गाली नहीं देंगे। द लिवरवर्ट्स, अच्छा ये हो गया, सब हो गया ये सब। अब हम पढ़ेंगे क्या? टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा। एक दिन हम भी ऐसे बड़े आदमी बन जाएंगे, तो अगर पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगी तो
ठीक है, तो लास्ट हमारा टेरिडोफाइटा देख लेते हैं। देखिए टेरिडोफाइटा अब जाके एडवांसमेंट शुरू हो गया। अभी तक जो दोनों बॉडी थे ब्रायोफाइटा और एल्गी, दोनों ही क्या थे, दोनों ही बाबू एकदम हैप्लॉइड थे। अब टेरिडोफाइटा डिप्लॉयड कंटेंट आएगा बढ़िया से। टेरिडोफाइटा, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। तो देख लीजिए नोट्स में साफ साफ लिखा है, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू था। क्या था? जाइलम और फ्लोएम, ये सब थे इनके पास। जाइलम था और फ्लोएम था, पहले ऐसे प्लांट, यानी कि ब्रायोफाइटा के पास जाइलम फ्लोएम नहीं थे, एल्गी के पास नहीं थे। ओके, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। अब देखो हमने देखा था कि एल्गी और ब्रायोफाइटा के मेन प्लांट बॉडी क्या था? हैप्लॉइड था। इनकी बॉडी अब एडवांस हो गई, क्या हो गई? क्या हो गई बाबू? डिप्लॉयड हो गई, 2n हो गई, स्पोरोफाइट हो गई। कंटेन, अब हम कहेंगे इसके पास ट्रू रूट है, ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है। लीफ की बात करें, अगर छोटे छोटे लीफ है, पत्ते हैं, तो उनको हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, और अगर बड़े बड़े पत्ते हैं तो हम मैक्रोफिल्स कहेंगे। माइक्रोफिल्स छोटे पत्तों का एग्जांपल सिलेजिनेला, जिसे हम संजीवनी बूटी कहते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े पत्तों का जो एग्जांपल है बाबू वो है फर्न, ठीक है। संजीवनी बूटी याद आ रहा है ना, वो रमैड वाला, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है टेरिडोफाइटा का, यही एनसीईआरटी ने शुरू किया है। यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पस, सिलेजिनेला, संजीवनी बूटी, और याद रखना सॉइल बाइंडर। इनके रूट्स बड़े बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, सॉइल को बाइंड कर लेते हैं, और जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो सॉइल को दूर नहीं ले जाती है, यानी कि सॉइल इरोशन को रोक देती है। ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, बेसिकली इनको सजाने के लिए हम स्कूलों में, कॉलेजेस में या फिर गार्डन में लगाते हैं। तो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट। फाउंड इन शेडी, छायेदार वृक्ष होते हैं, मतलब छाए में पाए जाते हैं। डैम्प, भीगे भीगे एरिया में, सैंडी प्लेस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, evolutionary they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues, xylem and phloem. You shall study more about this tissue in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. कुछ sandy soil में भी पाए जाते हैं, ठीक है बाबू। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, अभी पीछे आएंगे हम, चलिए आगे चलते हैं। The pteridophyte include horse tails and ferns. टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एज सॉइल बाइंडर। देख लिया हमने, ये सब हो गया है, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इन गैमेटोफाइट। कह रहा है आपने देखा कि ब्रायोफाइटा में जो मेन बॉडी थी क्या थी? गैमेटोफाइट थी, जबकि इन टेरिडोफाइटा में चीजें बदल गई हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। These organs possess well differentiated vascular tissue. The leaves इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। अगर लीव्स बाबू स्मॉल है उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। इसका एग्जांपल याद रखना है सिलेजिनेला। और बाबू अगर बड़े बड़े पत्ते हैं तो मैक्रोफिल, नाम याद रखेंगे फर। द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफाइट के पास होता है बाबू स्पोरेंजिया। क्या होता है बाबू? स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट पार्ट है, जो स्पोरोफिल्स है, उसके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। यानी कि हाँ ठीक है, यानी कि ऐसा स्पोरोफाइट जिसके पास स्पोरेंजिया है उसको बोल सकते हैं स्पोरोफिल। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कभी कभी ये सारे के सारे जो स्पोरेंजिया हैं, ये जो सारे सारे क्या है बाबू? स्पोरोफिल्स हैं, वो चिपक जाते हैं आपस में और कोन तरह का, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट, ताकि सब दिख सके दूर से, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल क्या है? सिलेजिनेला। अगर पूछेगा तुमसे कि बाबू ये बताओ टेरिडोफाइटा में स्ट्रोबिलाई या कोन्स, जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो कई सारे स्पोरोफिल्स को मिलकर बना है, वो किस किस में पाए जाते हैं? एग्जांपल बताओ। तो याद रखना सिलेजिनेला और इक्विसेटम। सारे के सारे टेरिडोफाइट में नहीं होते हैं ये। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। अभी दिखाते हैं आपको सब। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस। चलिए देखते हैं आगे, तब पढ़ते हैं इसको। देखिए यहां पे बनाया है मैंने बहुत अच्छे से, देखिए लाइफ साइकिल इसका, ध्यान से देखना सब लोग, लाइफ साइकिल इसका। देखिए सबसे पहले इनकी यहां शुरू करना, यहां से देखो, ये पूरा नोट्स मिलेगा आपको, इसी में लिंक में रहेगा। स्पोरोफाइट, इनका जो मेन प्लांट बॉडी है 2n है, क्या है? यानी कि डिप्लॉयड है। अब देखो ये स्पोरोफाइट क्या करते हैं, इनके पास होता है स्पोरेंजियम, या फिर प्लूरल की बात करें स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं कंटेन मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड। और ये मियोसिस करके बनाते हैं स्पोर्स। अगर मियोसिस करके स्पोर्स बना रहे हैं तो पक्का ये हैप्लॉयड होंगे,
तो सबसे पहले यहां से डायग्राम से यहां शुरू करना। नंबर 1 यही है, क्या था? स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड। इससे क्या निकली बाबू? इसके अंदर क्या था? इसके पास स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजियम था, और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और ये डिप्लॉयड बाबू मियोसिस करके बनाते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके बनाते हैं गैमेटोफाइट, और ये गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं बाबू प्रोथैलस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। तो स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट। उसके पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? एक स्ट्रक्चर का नाम है प्रोथैलस जो कि गैमेटोफाइट है। चलिए वापस आते हैं, यहां पे रहने दीजिए अभी इसको। चलिए पीछे आते हैं, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे ध्यान से लिखा है कि द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट करेगा टू गिव राइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब एकदम छोटा स्ट्रक्चर, एकदम छोटा, एकदम नेग्लेजिबल, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर है। ये बाबू प्रोथैलस की बात कर रहा है। फ्री लिविंग है खुद, यानी ग्रीन होगा, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको फ्री लिविंग कहते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट है, और इसे हम कहते हैं प्रोथैलस। समझ गए ना? एकदम सिंपल सा है बाबू। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। ये बाबू जो गैमेटोफाइट है ना, ये बहुत ही चूजी होते हैं, इनको ठंडा जगह चाहिए ग्रो होने के लिए, इसीलिए टेरिडोफाइटा हर जगह पे मौजूद नहीं होता है। कहते हैं जो टेरिडोफाइटा होता है वो बाबू क्यों हर जगह मौजूद नहीं होता है? क्योंकि बाबू एक रीजन ये भी है कि जो इसका प्रोथैलस है ना, वो ग्रो करने के लिए सैडी प्लेस चाहिए, ठंडा प्लेस चाहिए। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, दो रीजन है, एक फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा तो वाटर के आसपास रहते हैं, दूसरा प्रोथैलस कोल्ड में जनरेट होगा। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, इसीलिए ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, अब गैमेटोफाइट पे थे, चलिए वापस चलते हैं। गैमेटोफाइट अब क्या हुआ, ध्यान देखना। सबसे पहले क्या था? स्पोरोफाइट बॉडी थी, यानी कि डिप्लॉयड। क्या थी? डिप्लॉयड। ओके, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड। फिर बाबू इसके पास क्या था? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर सेल थे कौन? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल का क्या हुआ? मियोसिस। क्या बन गया? स्पोर्स। स्पोर्स बड़े होकर के जर्मिनेट करके, यानी कि माइटोसिस करके क्या बना दिए? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को हम क्या नाम दिए? प्रोथैलस। वो क्या था? इनकॉन्स्पिकुअस था, स्मॉल था, मल्टीसेलुलर था, फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था, यानी कि इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए ठंडा जगह, डैम्प प्लेस, सैडी प्लेस, ताकि ग्रो हो सके, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन हो गया, इसीलिए हर जगह पाया नहीं जाता है। कंटेन, अब देखो प्रोथैलस के पास क्या है, चलिए यहां पे ध्यान चलिए। प्रोथैलस के पास होता है मेल सेक्स ऑर्गन या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तो मेल सेक्स होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स को बोलेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलेंगे आर्चिगोनिया। जो मेल से एंथ्रीडिया है बाबू, यहां से निकलेगा एंथ्रीजॉइड, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ध्यान सुनिएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा बाबू, इसके अंदर होते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर होते हैं एग। क्या होते हैं? एग। और कई सारे आर्किगोनिया हो सकते हैं। तो ये फिर से सुनिएगा, ध्यान सुनिए, जो प्रोथैलस है ये बाबू, इसमें ये गैमेटोफाइट है, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन में रख सकता है, फीमेल भी। मेल्स को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल को बोलेंगे आर्किगोनियम। ठीक है, अब आर्किगोनियम में होगा एग, एंथ्रीडियम में होगा एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड जाएगा एग के पास और बनाएगा क्या? जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट बनाएगा, और फिर ये जाइगोट बड़ा होकर के क्या बनेगा बाबू? स्पोरोफाइट। ये साइकिल चलती रहेगी, ये है आपका लाइफ साइकिल। क्या है ये? लाइफ साइकिल पूरा का पूरा ये। चलिए देखते हैं अब प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प, ये हो गया है आपका। चलिए, दिस गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रेस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। जो बाबू एंथ्रोजॉइड्स हैं, जो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर है, पोलन लाइक स्ट्रक्चर है, उनको चाहिए वाटर, किसके लिए? बहने के लिए, ताकि वो फीमेल के पास पहुंच सके। द मेल गैमीट रिलीज्ड from the antheridia to the mouth of archigonia, fusion of male gamete with the egg present in the archigonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce, zygote सब लाइफ साइकिल है सब। जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, यानी कि मोस्ट ऑफ, याद रखना यहीं पे कंफ्यूजन होती है, मोस्ट ऑफ जो टेरिडोफाइट है बाबू वो क्या है? वो होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस मतलब सारे, यानी मेल और फीमेल का स्पोर जो होगा सेम होगा, सेम साइज का। लेकिन दो ऐसे हैं जो हेट्रो, यही बार बार नीट में पूछा गया है, हेट्रोस्पोरस दो होते हैं। एक है बाबू क्या? साल्विनिया, और दूसरा है सिलाजिनेला। एक साल्विनिया है, एक सिलाजिनेला, ये हेट्रोस्पोरस है। बाकी जितने इसमें एग्जांपल्स है सब क्या है? होमोस्पोरस। याद रखेंगे, हेट्रो मतलब अलग अलग, यानी कि एक मैक्रो होगा और एक माइक्रो, यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा।
are known as heterosporous. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophyte. यही जनरेट होकर के जो बाबू देखो ध्यान से रेस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि माइक्रोस्पोर, माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है मेल के लिए और मैक्रो या मेगा यूज किया जाता है किसके, फीमेल के लिए. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable period. The development of the zygote into young embryos take place within the female gametophyte. This event is a precursor to seed habit, considered as important step in the evolution. कह रहा है मेल का तो पता नहीं, लेकिन फीमेल का जो पार्ट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, वो बहुत कुछ समय तक फीमेल पेरेंट के पास रहता है. इससे ये लोगों को पता चला कि आगे आने वाली जो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म होंगी उनके पास सीड होगा. अभी तक यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सीड नहीं होते हैं, तो सीड हैबिट का पता चला. तो इवोल्यूशन के मद्देनजर एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, ठीक है ना. क्या था कि फीमेल गैमेटोफाइट का जो फीमेल पेरेंट है उसके ऊपर चिपके रहना, इससे पता चला आगे चल के ये सीड बनाएगा. क्या बनाएगा? सीड. ओके. The pteridophytes are further classified into 4 classes. ये 4 क्लास में होते हैं. एक बाबू जाइलोप्सिडा, एक है बाबू लाइकोप्सिडा, एक है स्पेनोप्सिडा और एक है टेरोप्सिडा. आगे एग्जांपल हम आपको याद करवाते हैं. ये लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है. इसका हमारा कहां गया, ऐसा टेरिडोफाइट, ठीक है. चलिए, अच्छा उसमें होगा, लगता है छूट गया ये वाला, ठीक है. तो याद कर लो यहीं पे ध्यान से, कहां गया. देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्लास क्या है, जाइलोप्सिडा. तो जाइलो मतलब हो गया जाइलोटम. क्या हो गया बाबू? जाइलोटम. लाइकोप्सिडा मतलब लाइकोपोडियम. स्पेनोप्सिडा याद कर लो इक्विसेटम. और अगर आया है टेरोप्सिडा तो लास्ट में टेरिस आएगा. टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस. एक याद करना है एडियंटम. क्या याद करना है? एडियंटम. और यहां जाइलोटम देखो 4 क्लास. पहला है जाइलोप्सिडा. जाइलोप्सिडा में क्या हो गया? जाइलोटम और लाइकोप्सिडा. सॉरी, फिर से देखो, पहला है बाबू जाइलोप्सिडा. ज्यादा टाइम हो गया ना तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है. जाइलोप्सिडा पहला क्लास है. दूसरा क्या है? लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा. इसके बाद क्या है बाबू? स्फेनोप्सिडा. स्फेनोप्सिडा. इसके बाद क्या है? टेरोप्सिडा. तो वही कह रहा है कि जाइलोप्सिडा में एग्जांपल याद रखना, जाइलोटम. लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम. एक और याद रखो, सिलाजिनेला. स्फेनोप्सिडा में इक्विसेटम अलग है, इसको रखना पड़ेगा. और टेरिस आ गया तो ड्रायोप्टेरिस, टेरोप्सिडा का है. और क्या रखना? एडियंटम. तो ये हो गया आपका इसका लाइफ साइकिल बता दिया अच्छे से. अब आता है लास्ट, जिम्नोस्पर्म. बस 3-4 स्लाइड और है, ठीक है, बस खत्म. अच्छा, 6 स्लाइड और इसमें है. उसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा. तो जिम्नोस्पर्म मतलब क्या? नेकेड सीड. जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड. अब सीड आ गया है. कौन आ गया है? अब सीड आ गया है. देखिए चल रहा है ना कैमरा. Yes. Gymnosperm. Gymnosperm are plant in which the ovules are not enclosed. Ovules मतलब जो सीड बनाएंगे वो enclosed नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. ठीक है, चाहे फर्टिलाइजेशन हो जाए चाहे ना हो, ये हमेशा नंगे रहेंगे, नंगे पुंगे. ये सीड यानी कि कहीं हम फ्रूट होता ही नहीं है, ना फ्रूट होगा ना फ्लावर होगा. कहते हैं फ्रूट और फ्लावर नहीं होता इसमें, ना फ्रूट होता ना फ्लावर, ना फ्रूट ना फ्लावर, ना फ्रूट ना फ्लावर. याद रखो, एंजियोस्पर्म इज द फ्रूट एंड फ्लावर का प्रेजेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. याद रखेंगे इसको. द सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है वो नेकेड रहता है. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड सर्ब्स. यानी सर्ब्स होते हैं इसमें, टॉल ट्रीज होते हैं और क्या होते हैं? मीडियम साइज ट्री होते हैं. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. One of the tallest tree species कौन है? redwood sequoia. The roots are generally taproot. Taproot होते हैं, तभी तो इतना लंबा लंबा प्लांट है, तभी ना उसको संभालेगा. Root in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, pinus. ठीक है ना? Pinus कह रहा है कि इसका एक बाबू एक एग्जांपल है पाइनस. पाइनस क्या? पाइनस देखो, पाइनस जो ट्री होता है, ध्यान देखेंगे, जो पाइनस होता है इनके रूट्स पे फंगस होते हैं. क्या होते हैं? फंगस होते हैं. तो एक हम म्यूचुअलियम का इसको एग्जांपल भी कहते हैं, माइकोरिजा. तो माइकोरिजा इज द एसोसिएशन बिटवीन जिम्नोस्पर्म का पाइनस का जो रूट है और फंगस. ओके. और ब्रांच्ड. अच्छा ठीक है, कहा गया. हाँ. While in some other cycas, small specialized root called corallide roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. तो ये पाइनस है, और तो पाइनस और फंगस के बीच में एसोसिएशन मिला, इसको बोलते हैं माइकोरिजे. क्या बोलते हैं बाबू? माइकोरिजे. पाइनस इसको क्या प्रोवाइड करता है? फूड. और फंगस इसको मिनरल एंड वाटर, ये सब. और हम बात करें दूसरा कोरोलाइड. क्या है? कोलोराइड. हाँ बाबू, कहाँ गए यार?
कोरालॉइड है ना, कोरालॉइड रूट क्या होता है ये? जैसे कि साइकस है, क्या बाबू एकदम ध्यान समझो, आज समझने में रटे हो गए, बस समझ लो। साइकस का प्लांट है, तो साइकस के प्लांट को ना बेसिकली नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये बाबू किसके साथ एसोसिएशन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं। क्या देते हैं? नाइट्रोजन फिक्स, इसे बोलते हैं कैरोलॉइड रूट। तो ये पाइनस और पाइनस माइकोरिजा, और ये साइकस जो है कैरोलॉइड रूट। ओके, द स्टेम्स आर अनब्रांच, स्टेम इनके अनब्रांच होंगे, एग्जांपल साइकस है। या ब्रांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांच अगर होंगे, बी फॉर ब्रांच, बी फॉर बाई, मतलब दो एग्जांपल है, पाइनस और याद रखना पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी, पी फॉर पाइनस, सी फॉर सेड्रस, बी फॉर ब्रांच, पीसीबी, पाइनस सेड्रस ब्रांच, पाइनस सेड्रस ब्रांच। ठीक है, अनब्रांच का एग्जांपल क्या है? साइकस, साइकस। ठीक है, द लीव्स में भी सिंपल, लीव्स क्या होंगे? सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फर्स्ट, साइकस में पिन्नेट लीफ भी परसिस्ट करते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, जो लीव्स होते हैं इनके ना जिम्नोस्पर्म के, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को सह सकते हैं। क्यों? कैसे? कैसे देखो, पहला, कुछ कॉन्फर्स में देखा कि निडल लाइक लीफ होते हैं, निडल लाइक लीफ होगा तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो वाटर लॉस कम, वाटर लॉस कम तो वाटर बचा रहेगा, तो ज्यादा धूप सह सकते हैं। रिड्यूस सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल अगर रहेगा तो वाटर लॉस क्या हो गया? कम, तो कितनी भी गर्मी हो बाबू, कितनी भी गर्मी हो सह सकते हैं। संकन स्टोमेटा, तो वाटर लॉस कम। तो ये तीन मॉडिफिकेशन है, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, निडल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कहते हैं कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी, ये सब से मतलब बच सकते हैं, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ओके, ये बाबू क्या नोट्स? नेकेड सीड, ओव्यूल विदाउट फ्रूट, सीड, नो ओवरी, इंक्लूड मीडियम साइज ट्री एंड टॉल ट्री एंड श्रब्स, रूट्स आर जनरली टैप रूट, स्टेम ब्रांच होंगे, याद रखा, पीसीबी याद रखवाया था, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि पी मतलब पाइनस, सी मतलब सेड्रस, बी मतलब ब्रांच्ड। अनब्रांच में साइकस हो गया। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, इन साइकस पिन्नेट लीफ, साइकस में कैसे लीफ होते हैं? पिन्नेट। लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, याद रखेंगे इसको, लीव्स आर, ठीक है, बता दिया। कॉनिफर्स में क्यों? नीड लाइक होते हैं, निडल लीक लाइक होते हैं, रिड्यूस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, ये सब हेल्प करता है रिड्यूस वाटर लॉस में। साइकस बाबू एग्जांपल किसका है? कोरोलाइड रूट्स का, एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए जिम्नोस्पर्म के तीन एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, एक दिया है वो साइकस, दूसरा पाइनस, पाइनस, और ये बाबू अनब्रांच, ये ब्रांच, और वो ये क्या है? जिनको है, जैसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। देख लेते हैं, द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमने देखा ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट थे, क्या थे वो? एकदम होमोस्पोरस थे। दो एग्जांपल था हेटेरोस्पोरस का, जो बाबू सैल्विनिया और स्लेजनेरा। लेकिन बाबू यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो जिम्नोस्पर्म क्या है? हेटेरोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो दो अलग अलग तरह के स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। The two kind of spore are produced within the sporangia. कहाँ प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजिया में। That are borne on sporophylls. स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया होते हैं, जैसा हमने देखा टेडोफाइटा में, which are arranged spirally along an axis to form lax कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। चलिए इसके लिए फिर हम चलते हैं अपने नोट्स के पास, आइए। चलिए, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस। लैक्स क्या होता है? स्ट्रोबिलाई क्या होता है? कौन? तीनों नाम है। Two kinds of spore are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along on axis called lax। ठीक है ना, जिस एक्सिस पे प्रोड्यूस होते हैं इनको हम बोलते हैं लैक्स या स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं, जहां पे दोनों काइंड के स्पोर्स पैदा होते हैं। स्ट्रोबिलाई अगर बाबू माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल कंटेन कर रहा है, इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या हम बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं उसको? मेल स्ट्रोबिलाई, और प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर, यानी कि मेल गैमेट, यानी कि मेल स्पोर जो मेल वाला होगा। लेस इन नंबर, रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट, कॉल्ड पोलन ग्रेन, बहुत कम होते हैं, इनको आगे चल के हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रोबिलाई। अगर स्ट्रोबिलाई कंटेन करेगा मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरेंजिया ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई या मैक्रो स्पोरेंजिएट। माइक्रो स्पोरेंजिएट अगर वो मेल वाला पार्ट है, मेगा स्पोरेंजिएट या मैक्रो स्पोरेंजिएट अगर फीमेल वाला स्ट्रोबिलाई है। मोनोइसियस यानी कि जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल कौन हो गया? पाइनस, मेल एंड फीमेल कोन ऑन सेम ट्री। डाइसियस का एग्जांपल साइकस, मेल एंड फीमेल कोन ऑन डिफरेंट ट्री। नोट करके लिखेंगे। चलिए इससे पहले ये हम बात कर लें। चलिए देख लीजिए एक वर्ड। The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. The microspores develop into a male
gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grains. The development of pollen grains take place within the microsporangia. Pollen grain microsporangia में grow करता है. The cone bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. ठीक है ना. अगर बाबू जिसमें फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है वो फीमेल स्ट्रोबलाई है, जहां पे मेल गैमेट हो रहा है वहां मेल स्ट्रोबलाई है. मेल स्ट्रोबलाई को हम एक और नाम माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पे माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेल स्ट्रोबलाई है, जहां माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रो और मेगा का, या माइक्रो है तो मेल, मेगा या मैक्रो है तो फीमेल. The male or female cones or strobili may be born on same tree, जैसे पाइनस, जैसे मोनोएसियस कहते हैं, मोनोएसियस, मोनो यानी पाइनस, एन है. However, in Cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. दो megaspore है, mother cell differentiate from the one of the cell of the nucellus. इसका मतलब क्या आगे समझा रहे हैं. The nucellus is protected by develop and the composite structure is called a ovule. ठीक है, क्या होता है ये देखिए, यहां देखिए बाबू, देखिए ये है ओव्यूल. क्या है ये जो फीमेल स्ट्रोबलाई में ओव्यूल है, ओव्यूल है. क्या है ये ओव्यूल. ओव्यूल के बाबू जस्ट पास एक लेयर होता है जिसे बोलते हैं न्यूसेलस. क्या बोलते हैं, न्यूसेलस. और न्यूसेलस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन. क्या प्रोवाइड करता है, और न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने वाला और बाहर वाला लेयर होता है, इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट. क्या बोलते हैं वो, इंटेग्यूमेंट. समझ जाना इसको. ओके, इंटेग्यूमेंट. चलिए देखिए. Okay. The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspore. 4 megaspore बनते हैं. अभी हम देखने वाले लाइफ साइकिल. One of the megaspore enclosed within the, टेंशन नहीं लेना, ये पूरा अभी हम नोट में अच्छे से अभी उसको सिंपल भाषा में बताएंगे. Megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gamete is also retained. क्या मतलब है, समझते हैं इसको. ठीक है, देखते हैं. देखिए लाइफ साइकिल. मेल माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर होता है उसके पास, वो मैच्योर होता है पोलन ग्रेन में. एकदम सिंपल सा, जो बहुत बकवास लिखा है. ये बस सोचा सर जल्दी जल्दी खत्म कर दिया ना. यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम फोकस करेंगे. देखिए, मेल माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर बनाते हैं पोलन ग्रेन. फीमेल मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, ये 2n होंगे और ये मियोसिस करके बनाएंगे मेगास्पोर. 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक ही फंक्शन होता है. इसमें लिखा है डेवलप्ड इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. यही बड़ा होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं. देखिए, मेल माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स होते हैं जनरेट, और वो मैच्योर होकर बनाते हैं. ठीक है, ये बाबू कौन है भाई, अननोन नंबर से. माइक्रोस्पोरिया स्पोरेंजिया 2n, ये होते हैं n. ये बड़ा बनाते हैं क्या, पोलन ग्रेन. उस तरह से ये होगा 2n, मेगास्पोर मदर सेल 2n, मेगास्पोर n, और कितने 4 बनते हैं. कितने बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनेंगे. और ये मेगास्पोर डेवलप करेगा, बड़ा होकर बनेगा मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें गैमेट होंगे, फीमेल गैमेट होगी. पोलन ग्रेन तैयार है, कोई दिक्कत नहीं. पोलन ग्रेन क्या है बाबू, वो तैयार है एकदम. पोलन ग्रेन बाबू एयर करंट से, अब ब्रायोफाइटा है नहीं, एयर करंट से ये दौड़ के जाएगा और आर्किगोनिया, जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया है, और आर्किगोनिया का संख्या 2 या ज्यादा हो सकता है, आर्किगोनिया में घुस जाएगा. आर्किगोनिया जो होते हैं ना, ऐसे में जो आर्किगोनिया होता है, देखो आर्किगोनिया कई सारे होते हैं इसमें. ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें आर्किगोनिया है. आर्किगोनिया में होते हैं एग. क्या होते हैं, एग. और ये जाएगा पोलन ग्रेन एग के पास. किसके पास जाएगा, एग के पास. ध्यान देखो, मेल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर, जो कि हेप्लॉइड होता है, ये बड़ा होकर बनाता है पोलन ग्रेन. फीमेल मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, इसमें होते हैं 2n डिप्लॉइड होते हैं, ये मियोसिस करके बनाएंगे क्या, मेगास्पोर, जो कि हेप्लॉइड होता है. ये बड़ा होके डेवलप हो गया मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन 2 मोर आर्किगोनिया, कंटेन 2 और मोर आर्किगोनिया. ठीक है ना. अब क्या होगा, जो आर्किगोनिया उसके अंदर पोलन ग्रेन जाएगा, और इस आर्किगोनिया के अंदर होता है फीमेल गैमेट, एग होता है, यहां जाकर बना देगा जाइगोट. कितना सिंपल है बाबू, बहुत कठिन लिखा उसमें, मैंने सिंपल किया इसको. ये बना देगा आपका जाइगोट. अब जो जाइगोट है, देखो ध्यान से, जाइगोट बन गया, कहानी खत्म. जाइगोट से फिर नया, फिर लाइफ साइकिल बंद चलती रहेगी. तो ये पूरा याद रखेंगे. और यहाँ बगल में न्यूक्लियस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ओव्यूल एंड प्रोटेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट्स. ये बता दिया मैंने आपको. ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो जरा. ये ऊपर क्या है, साइकस,
पाइनस के है, ये साइकस है, पाइनस है, ये जिंको ड्वार्फ सूट, लॉन्ग सूट, सीड्स, ये सबसे पुराना जिम्नोस्पर्म मानते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। लास्ट देखिए इसमें क्या है, जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। अब बाबू ये बड़ी बात हो गई, स्पोरोफाइट डेवलप हो गया है तो गैमेटोफाइट छोटा हो गया और गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट में, ब्रायोफाइट और एल्गी में डिपेंड नहीं होता था। इन ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट गैमेटोफाइट वर फ्री लिविंग थे, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेंगे। साइकस, पाइनस, सेड्रस, जिनको, ये सब अब एग्जांपल हैं जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। वही लिखा है अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कह रहा है जिस तरह से ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटो होता था कि फीमेल गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप है और फीमेल गैमेटोफाइट नरिशमेंट के लिए उनके ऊपर निर्भर होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन ग्रेन रिलीज होगा। दे आर कैरिड इन एयर करंट and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow toward archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia. archegonia के अंदर ovules में खुलेगा सीधा ये pollen tube. Following fertilization zygote बनेगा, zygote develop into an embryo and the ovules into the seed. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ओव्यूल सीड में। these seeds are not covered, ये सीड फ्रूट से या फ्लावर से कवर नहीं होते हैं। ये आपका था पूरा लेक्चर, ठीक है। दिस वाज द फुल लेक्चर, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। काफी लंबा लेक्चर रहा होगा, 2 घंटे का रहा होगा, तो आई थिंक ये बढ़िया था लेक्चर एंड आई होप यू आर पीपल विल एंजॉय इट। तो थके हूँ मैं काफी, एक गिलास पानी कोई नहीं दिया भाई, ठीक है, इतना ही बता रहा हूँ अभी मैं। ओके तो यहाँ क्वेश्चन है कुछ, लास्ट बस 2 मिनट और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, सही बात है। सिलेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस व्हाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत हो गया। दोनों ही क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो ऑप्शन आंसर इसका हो गया बी। आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया। विच वन इज रॉन्गली मैच? विच वन इज रॉन्गली मैच? कौन सा इसमें मैच सही नहीं है? पॉलीसिफोनिया, यूनिफ्लैजलेट, बाबू फ्लैजला होता ही नहीं है इसमें। पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी, तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, तो मैंने याद रखा है सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। सी फॉर कॉलोनियल, वी फॉर बोलवॉक्स, तो ऑप्शन 2 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू, 2016, 17, 18। सिलेक्ट द मिसमैच। साइकस डायोसियस सही है, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस सही है, इक्विसेटम होमोस्पोरस 6, पाइनस डायोसियस। चलो पाइनस क्या होता है मेरे, एन फॉर मोनोसिस, तो ऑप्शन आंसर हो गया 4। आंसर क्या हो गया? 4। कॉनिफर्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स आर एडाप्टेड टू टॉलरेंट, कॉनिफर्स नहीं, टेरोफाइट, टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ ब्रॉडली हार्डी लीव्स नहीं, सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं, संकीर्ण होता है, थिक क्यूटिकल सही है, प्रेजेंस ऑफ एसेस नहीं। तो ऑप्शन आंसर हो गया 3। आंसर क्या हो गया? 3 यानी कि सी। साल्विनिया करेक्ट पूछा ना, इसका आंसर 3 हो गया। साल्विनिया गिनको एंड प्लांट्स आर ऑल आर जिम्नोस्पर्म, नहीं, ये तो बहुत टेरोफाइटा है, तो पहला गलत हो गया। सिकोरिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही है, सही है, ठीक है। Which one of the following statement is wrong? इसमें गलत कौन सा है? Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment, सही है। Algin is obtained from red, गलत है बाबू। कैरागिन आता है यहाँ से, एल्गिन तो ब्राउन एल्गी से आता है, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर, पानी चाहिए, पानी, इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका था, अच्छा ये क्वेश्चन तो ये आपका पूरा लेक्चर था प्लांट किंगडम का, जो कि शायद 2 या 2.5 घंटे का लेक्चर होगा और पूरा इसमें कंप्लीट है। ये इसमें एनसीईआरटी के एक वर्ड मिलेंगे आपको और साथ में हैंड रिटन नोट्स और लास्ट में आपके 10 क्वेश्चन मैंने चिपका दिए थे जो रिसेंट में आए हुए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।